हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 पार्टनरशिप का। तो लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चन बेसिक थे। पहली दो टाइप्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कवर अप करी। आज मैं आपको कुछ ये टाइप्स बेसिकली ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखी होती हैं, ये टाइप्स बेसिकली मैं खुद ही बना लेता हूँ कि ये फ्रैक्शन बेस्ड टाइप है, ये स्लीपिंग पार्टनर का क्वेश्चन आ सकता है तो ये एक टाइप है। तो बेसिकली आज जो पढ़ाने वाला हूँ ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का है और हमने रेशियो में भी उसका कुछ पार्ट पढ़ा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो जाए क्योंकि आज थोड़े टफ लेवल क्वेश्चंस भी हमने कवर अप करने हैं। फ्रैक्शन बेस एंड परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमें कई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे मिल जाएंगे जिसमें फ्रैक्शंस होंगी और परसेंटेज होंगी। तो पहले मैं फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसको मैं खुद ही वर्कआउट करवाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आपको पेपर में इसको कैसे डील करना है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 of the capital. I repeat, in a partnership, A invest 1/6 of the capital for 1/6 of the time, comma, B invest 1/3 of the capital for 1/3 of the time, C invest rest of the capital for the whole time. ठीक है, राइट, एंड C invest है यहाँ पे, C invest the rest of the capital for the whole time. बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो भी टोटल कैपिटल है A उसका 1/6 लगा रहा है, जो भी टोटल कैपिटल है B उसका 1/3 लगा रहा है, जो भी टोटल कैपिटल है C उसका रिमेनिंग लगा रहा है। टाइम के बारे में भी सेम बात की गई कि जो भी टोटल टाइम है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा। जो भी टोटल टाइम है A का टाइम उसका 1/6 है, जो भी टोटल टाइम है B का टाइम उसका 1/3 है, जो भी टोटल टाइम है ना C का होल टाइम है। अब बच्चा इस क्वेश्चन में क्या करेगा, राइट? उसको देखो, प्रॉफिट को बांटने के लिए उसको कैपिटल का रेशियो चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए, है ना? तो बेसिकली रेशियो चाहिए ना, पॉइंट टू बी नोटेड, बेसिकली रेशियो चाहिए। अब बच्चा पेपर में मान लो देखो कंपैरिजन किससे है, सारों का कंपैरिजन किससे है? कैपिटल के केस में कैपिटल से। तो अगर मैं टोटल कैपिटल को x मान लूं, या मैं टोटल कैपिटल को 100 मान लूं, या मैं टोटल कैपिटल को 1 मान लूं, राइट? आम बच्चा यही करेगा। तो A टोटल कैपिटल का 1/6 लगा रहा है, B टोटल कैपिटल का 1/3 लगा रहा है, C रिमेनिंग लगा रहा है। तो रिमेनिंग के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके जो रेशियोज आएंगी वो फ्रैक्शनल आएंगी। 100 के केस में भी फ्रैक्शंस आएंगी, 1 के केस में भी फ्रैक्शन आएगी। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग अगर आप इस अप्रोच से चलते हो। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी अप्रोच बता रहा हूं, देखो लॉजिकल अप्रोच, राइट? हमने रेशियो में कुछ पढ़ा था जिसको इंप्लीमेंट करना है इस चैप्टर में, राइट? आपको पता है मैं पुराने चैप्टर्स को लिंक अप करूंगा ही करूंगा और मैं चाहूंगा उन चैप्टर्स को बिना देखे आप यहाँ पे ना हो, राइट? आप यहाँ से इसी टाइम जा सकते हो अगर आपने मेरा रेशियो का चैप्टर नहीं लगाया, क्योंकि चीजें कनेक्ट होती हैं। परसेंटेज का चैप्टर लगाओ, देन रेशियो का लगाओ, एक सीक्वेंस बनाई है मैंने टीचर पे, अकॉर्डिंगली चलो। तो अब आते हैं मुद्दे पे। देख, रेशियो तो आ जाएगी लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बेटर कैसे किया जा सकता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में हमें चाहिए प्रॉफिट को बांटना। टोटल प्रॉफिट है 6900 रुपया, उसमें से ये बताना है कि A का शेयर कितना होगा, राइट? तो बेसिकली प्रॉफिट की रेशियो चाहिए, जिसके लिए मुझे कैपिटल और टाइम की रेशियो चाहिए, राइट? अगर आपको याद हो मैंने रेशियो में एक चीज बोली थी, कभी भी कब रेशियो ले सकते हैं, कब रेशियो नहीं ले सकते। मैंने कहा था कभी भी फ्रैक्शनल रिलेशन हो तो आप हमेशा रेशियो ले सकते हो कि मैं तेरे से 1/4 हूं, तू मेरे से 1/5 है ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल की, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल की। 3 पर्सन्स हैं ABC, राइट? 3 पर्सन्स हैं ABC, बात हम कर रहे हैं कैपिटल की। ठीक है, तो ऐसा है, कैपिटल के बारे में क्या बोला गया? A इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल, B इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल, C इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द कैपिटल। जो कैपिटल से रिलेशन है उसमें डिनोमिनेटर क्या है? 6 और 3,
आई रिपीट, उसमें डिनोमिनेटर क्या है 6 और 3, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 भी काट देगा 3 भी काट देगा? आप 6 और 3 का प्रोडक्ट भी ले सकते हो विच इज 18, आप 6 और 3 का एलसीएम भी ले सकते हो विच इज 6। तो मैंने मान लिया टोटल कैपिटल है 6 रुपया। अरे मान लिया, मान सकता हूं, कुछ भी मान लो। आप 6 रुपए की जगह 18 रुपए मान लो, आप 6 रुपए की जगह 600 रुपए मान लो, आप 6 रुपए की जगह 100 रुपए मान लो, आप 6 रुपए की जगह 24 रुपए मान लो, रेशो वही आएगी। क्योंकि मैंने आपको रेशो में समझाया था कभी भी फ्रैक्शनल रिश्ते हो तो आप कुछ भी मानो, आप रेशो ले आओगे, राइट। लेकिन मैंने 6 क्यों माना? डिनोमिनेटर को देखते हुए, ठीक है। आप 6 और 3 का एलसीएम अगर 18 मान लेते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ध्यान दीजिएगा, राइट। ए जो है टोटल कैपिटल का 1/6 लगा रहा है, तो टोटल कैपिटल अगर मैंने 6 रुपया मानी है तो इसका 1/6 कितना होता है? अरे 6 रुपए का 1/6 कितना होता है? 1 रुपया। बी जो है टोटल कैपिटल का 1/3 लगा रहा है, राइट। इसका 1/3 कितना होता है? इसका 1/3 कितना होता है? अरे 6 का 1/3 करो, कितना होता है? 2 रुपया। सी जो है वो रिमेनिंग कैपिटल निकाल रहा है, राइट। सी जो है वो रिमेनिंग कैपिटल लगाता है। अगर टोटल कैपिटल बिजनेस में 6 रुपया है, ए का 1 रुपया है, बी का 2 रुपया है, तो बचा कितना? अगर टोटल कैपिटल 6 रुपया है, ए का 1 रुपया है, बी का 2 रुपया है, तो बचा कितना? 3 रुपया, राइट। बचा कितना? 3 रुपया। तो जो कैपिटल का रेशियो है वो 1:2:3 आएगा। अगर आप टोटल कैपिटल को x मानते तो भी यही आता, अगर आप टोटल कैपिटल को 100 मानते तो भी यही आता, लेकिन 6 मानने के बाद आपको फ्रैक्शन से डील नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज व्हाई आई डिस्कस दैट पार्ट इन रेशियोज। कहां रेशियो ले सकते हैं, कहां रेशियो नहीं ले सकते। कभी भी फ्रैक्शनल रिश्ते हो, कुछ भी मानो, रेशियो वही आएगा, लेकिन नंबर ऐसा मानो जो डिनोमिनेटर को खत्म कर दे। अब 18 मान के चल लो, लास्ट में रेशियो यही आएगा काट वाट के। गॉट इट, रेशियो आ गया कैपिटल का, ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं लगता, बंदा दिमाग में सोचता है 6 मान लिया, 6 का 1/6, 6 का 1/3, 2 बचा कितना? 3। 6 रुपए में से 1 रुपए ये रहा, 2 रुपए ये रहे, तो कितने बचेंगे? 3 ही बचेंगे, राइट। क्योंकि उसने बोला था रेस्ट ऑफ द कैपिटल, राइट। दूसरी बात आती है टाइम की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, टाइम के बारे में क्या बातें करेगी है। उसने कहा ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। अरे टाइम के बारे में भी 1/6 कह रहे हैं। बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। टाइम के बारे में फिर 6 और 3 आ रहा है। सी का होल टाइम। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 और 3 का एलसीएम? मैंने मान लिया टोटल टाइम को 6 महीने, आप 18 महीने भी मान सकते हो। बस नंबर ऐसा मानना जो 6 और 3 का या तो एलसीएम हो या 6 और 3 का मल्टीपल हो। गॉट इट। अब ए का जो टाइम है वो टोटल टाइम का 1/6 है, तो इसका 1/6 कितना होता है? 1। बी का जो टाइम है वो टोटल टाइम का 1/3 है, तो 6 महीने का 1/3 कितना होता है? 2। सी का जो टाइम है वो होल टाइम है, सी का जो टाइम है वो होल टाइम है, तो होल टाइम कितना है? आई रिपीट, सी का टाइम होल टाइम है, होल टाइम कितना है? 6 महीने, तो सी का टाइम पूरा ही था। तो कर दो कैपिटल इंटू टाइम। पार्टनरशिप में प्रॉफिट हमेशा किस रेशियो में बटेगा? कैपिटल इंटू टाइम। तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो जो पैसा बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? दैट इज 1:4:18। पैसा किस रेशियो में बटेगा? दैट इज 1:4:18। आप दुनिया का कोई मेथड यूज कर लो, आपके पास यही रेशियो आएगी, लेकिन इस तरह से सपोज करने से आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि मैंने आपको रेशियो में समझाया था आप किन चीजों को देखकर रेशियोज ले सकते हो, किन चीजों को देखकर रेशियोज नहीं ले सकते। तो फ्रैक्शनल रिलेशंस में हमेशा रेशियो ली जा सकती है। यहां कौन सा परसेंटेज का चैप्टर है कि आप 100 मान के बैठ जाओ, राइट। तो चीजें समझ से बनती हैं, राइट। लर्निंग स्टेज में ज्यादा क्वेश्चंस पूछना भी बेवकूफी होती है, राइट। आई लव क्रॉस क्वेश्चनिंग, राइट। आप ऑफलाइन बैठे होते हैं ना, तो मैं चाहता होता हूं बच्चा पूछे, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा एक पॉइंट होता है कि बच्चा कुछ भी पूछेगा तो मेरे को कुछ भी आंसर होगा मेरे पास, तो है ना, मेरे पास हर तरह का आंसर होता है, तो मुझे उस चीज में मजा भी आता है। बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप जेन्युइन क्वेश्चनिंग करोगे तो ज्यादा बेटर है। और अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो एक बार 15-20 दिन सुनिए, समझिए बंदा क्या कह रहा है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो एक बार और देखिए, फिर जाके पूछिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें कई बार हम पूछते हैं, वो शायद मैंने बतानी ही होती है आगे जाके। गॉट इट, गॉट इट। अब करना क्या? कुछ नहीं। टोटल प्रॉफिट कितना है? 6900। टोटल प्रॉफिट कितना है? 6900। टोटल हिस्से कितने हैं? अरे निकालना किसका है? ए का। टोटल हिस्से कितने हैं? 23। 18 4 12 23। तो ए को एक हिस्सा मिलेगा 23 में से, ए को एक हिस्सा मिलेगा 23 में से। किसका? 6900 का। कल बताया था ये,
23 से 6900 है तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 300। तो ए के पास तो एक ही हिस्सा है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 300। कहाँ गया, नन ऑफ दिस में जाएगा, नन ऑफ दिस में जाएगा, कोई गलती नहीं की है मैंने, आंसर 300 ही होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। तो पार्टनरशिप में जब भी प्रॉफिट बटेगा हमेशा किस रेशो में बटेगा, दैट इज कैपिटल इनटू टाइम। तो अगर इस तरह से फ्रैक्शनल केसेस आ जाए, घबराना नहीं है, मैंने अक्सर देखा है जो मैथ्स में वीक बच्चे होते हैं या जो मैथ्स में बिगिनर बच्चे होते हैं वो फ्रैक्शन से बहुत डरते हैं। कभी क्वांट से डरना नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, और 100 में से 100 नहीं लेना होता है। अगर हमारे 1-2 नंबर कम भी हो जाएंगे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है पेपर में और हमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अगर 1-2 क्वेश्चन अवॉइडेबल भी हुए पेपर में बहुत बड़े बड़े तो हम छोड़ देंगे, बट ये चीज़ें डील की जा सकती हैं। मैं रिपीट करना चाहूँगा, सबसे पहले उसने कैपिटल के बारे में 1/6 1/3 कहा। अगर 1/6 1/5 होता ना तो मैं 30 मान लेता। अगर 1/4 1/5 होता तो 4 और 5 का एलसीएम में 20 मान लेता। अगर 1/3 1/8 होता मैं 24 मान लेता। लेकिन 1/6 1/3 था तो वो 6 और 3 का एलसीएम मैंने मान लिया टोटल कैपिटल है 6 रुपए, मैंने मान लिया टोटल कैपिटल है 6 रुपए। और टाइम के बारे में भी सेम बातें बोली गई, तो मैंने बोल दिया टोटल टाइम है 6 महीने, मान लिया जी, राइट, मान लिया, राइट। अब बात सबसे पहले करेंगे कैपिटल की। तो 3 लोग हैं ABC। ए टोटल कैपिटल का 1/6 लगा रहा है तो इसका 1/6 कितना हुआ 1। बी टोटल कैपिटल का 1/3 लगा रहा है तो इसका 1/3 कितना हुआ 2। यहां पे ध्यान से समझिएगा। सी रेस्ट ऑफ द कैपिटल 6 रुपए में से 1 रुपए इसका, 2 रुपए उसके, तो बचे कितने 3 रुपए। टाइम की बात करें तो ए टोटल टाइम का 1/6 तो 1, बी टोटल टाइम का 1/3 तो दैट इज 2, राइट। सी जो है वो होल टाइम कितना है 6 महीने, तो कैपिटल इनटू टाइम, तो दैट इज कैपिटल इनटू टाइम। तो 1:4:18, 1:4:18। तो 1, 4 और 18 कितने हिस्से हुए 23 हिस्से मुझे कितने के बराबर लगे 6900 के, तो एक हिस्सा हुआ 300। ए का पूछा है तो ए के पास एक हिस्सा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 300। आप कोई भी मेथड यूज करो आपके पास एट द एंड कैपिटल इनटू टाइम करके यही रेशियोज आएंगी, बट इट्स बेटर टू यूज दिस रेदर देन आप x मानो या 100 मानो या 100 मानो। x कब माना था मैंने कल क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिखा दिया था आपको, कब आपको x मानना होता है। क्लियर है बच्चों, डन 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 डन, राइट। तो एक आपसे करवाऊंगा मैं, ढूंढे हुए क्वेश्चंस है, बड़े सोच समझ के बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा आप ट्राई करो। हर्ष इनिशिएटेड हिज बिजनेस विद 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ टोटल टाइम। हिज ब्रदर करमजीत 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/2 ऑफ द टाइम। और एक और इनका फ्रेंड है मनीष, उसने रिमेनिंग कैपिटल लगाई होल टाइम के लिए। तो मैंने सेम क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज करके डाला हुआ है यहाँ पे सामने स्क्रीन पे, उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर दोगे। ट्राई कीजिए। कैपिटल के डिनोमिनेटर देख के टोटल कैपिटल सपोज करना और दूसरे के डिनोमिनेटर देख के टोटल टाइम सपोज करना। गिव इट अ ट्राई। ट्राई कीजिए, सभी का आना चाहिए आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, मैनेज कर लेंगे, ठीक है।
सबसे पहले कैपिटल में डिनोमिनेटर क्या है, एक तो 1/4, 1/2 और दूसरा डिनोमिनेटर कैपिटल में है 1/3। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 भी खत्म कर देगा, 3 भी खत्म कर देगा? 6। तो मैंने मान लिया टोटल कैपिटल है 6 रुपया, ठीक है, 6 रुपया। फिर बात करेंगे टाइम की। टोटल टाइम, टाइम के बारे में उसने क्या बोला हुआ है, ए का जो टाइम है वो 1/4 ऑफ टोटल है और बी का, करमजीत का 1/3 है। तो 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम, सॉरी माय मिस्टेक, 1/4 टाइम है और उसका 1/2 है। 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, तो 4 महीने टोटल टाइम मान लो, ठीक है। तो टोटल कैपिटल 6 रुपए मान ली और टोटल टाइम 4 महीने मान लिया। पहला काम है आप सपोज करोगे फ्रैक्शन रिलेशंस के हिसाब से, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की, ठीक है। कैपिटल में 3 लोग हैं हमारे पास, हर्ष, करमजीत और मनीष। हर्ष जो है वो टोटल कैपिटल का 1/2 लगा रहा है, तो 6 रुपए का 1/2 कितना होता है? 3 रुपए। करमजीत जो है वो टोटल कैपिटल का, करमजीत जो है वो टोटल कैपिटल का 1/3 लगा रहा है, तो 6 का 1/3 कितना होता है? 2 रुपए। मनीष बची हुई कैपिटल लगा रहा है तो 1 रुपया बचा, क्योंकि टोटल कैपिटल 6 रुपया है। फिर हम बात करेंगे टाइम की। हर्ष इन्वेस्टेड फॉर 1/4 ऑफ द टोटल टाइम, तो अगर टोटल टाइम 4 महीने है तो उसका 1/4 कितना होता है? 1 महीना, राइट। करमजीत इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द टाइम, इसका हाफ कितना होता है? इसका हाफ कितना होता है? 2 महीने। एंड द थर्ड वन मनीष इन्वेस्टेड फॉर द होल टाइम, होल टाइम कितना है? 4 महीने। कैपिटल इंटू टाइम करेंगे, कैपिटल इंटू टाइम करेंगे तो 3:4 में पैसा बटेगा। निकालना किसका है? टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है जी 1,21,000, हिस्से कितने हैं? 3 4 4, हिस्से कितने हैं? प्रॉफिट के हिस्से कितने हैं? 3 4 4 4 4 और 3 11 हिस्से, 11 हिस्से 1,21,000 था, एक हिस्सा कितना हो गया? 11,000, एक हिस्सा हो गया 11,000। पूछा प्रॉफिट किसका? मनीष का। मनीष 4 हिस्से लेके बैठा, तो 4 × 11,000 कितना प्रॉफिट होगा मनीष का? 44,000। आई थिंक ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एक नन ऑफ दिस ऑप्शन था, शायद वो रब हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा? 44,000। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है, फिर भी एक बार रीचेक मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है। अगर कुछ हुआ तो आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, वैसे मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है, लेकिन इनको सॉल्व वॉल्व करके नहीं आता हूं मैं, इतना को तो मौके पे हम देख लेते हैं, बस क्वेश्चन अच्छे लगते हैं उठा लेते हैं, राइट। ध्यान देना, मैं रिपीट करना चाहूंगा, डिनोमिनेटर क्या थे? डिनोमिनेटर थे कैपिटल में 2 और कैपिटल में 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 रुपए। टाइम में डिनोमिनेटर था 2 4 और 2, 4 और 2 का एलसीएम 4, ठीक है। ए जो है पहला बंदा हर्ष टोटल टाइम का 1/6 ले रहा है, तो इसका 1/6 सॉरी इसका 1/2 कितना होता है? 3, इसका 1/3 कितना होता है? 2, बची 1 रुपया। टाइम जो है इसका 1/4 ले रहा है पहला बंदा, ठीक है। दूसरा बंदा 1/2 ले रहा है, दूसरा बंदा कितना ले रहा है? 1/2, बिल्कुल। तीसरा होल टाइम ले रहा है, तो ये आ गई टाइम की रेशियो। कैपिटल इंटू टाइम, तो 3 4 4 बिल्कुल परफेक्ट आया, कोई गलती नहीं है। टोटल कितने हिस्से? 11 हिस्से 1,21,000 है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 11,000। एक हिस्से की वैल्यू 11,000 होगी। प्रॉफिट पूछा मनीष का, मनीष के पास 4 हिस्से है, तो 4 × 11,000 आंसर कितना बैठेगा? 44,000। समटाइम मिस्टेक हो जाती है ऑप्शंस में, राइट। तो आंसर कितना होगा आपका? 44,000। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, डन है। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए एज इट इज रखा, ये आपको किताबों में वैल्यूज मिल जाएंगी। ये मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड, ताकि अपने हाथ से भी सॉल्व हो जाए। गॉट इट? फ्रैक्शनल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, गॉट इट। अब मैं थोड़ा और झोल कर रहा हूं, ठीक है। देखना इसी टाइप में ट्राई कीजिए, ए एंड बी एक बिजनेस में उतरे। ए टोटल कैपिटल का ना 1/4 लगा रहा है। ये बात का ध्यान रखना, बंदे दो ही है। ए का टाइम दिया हुआ है, बी का टाइम पूछा हुआ है। प्रॉफिट के बारे में बोला गया, बी रिसीव 2/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो कुछ कल कराया था, कुछ आज कराया, उसका थोड़ा मिक्सअप्स है फ्रैक्शनल केसेस के बेहाफ पे। ट्राई कर दो यार बच्चों, निकाल दो, खुश कर दिया करो निकाल के। अरे ट्राई मारिए प्लीज।
क्विकली सभी का आना चाहिए। कैपिटल के केस में 2 ही लोग हैं, ठीक है, 4 और 3 लेके 12 मत मान लेना, ये कैपिटल की बात की गई है, ये प्रॉफिट की बात की गई, ठीक है, ध्यान से थोड़ा। क्विकली सभी का आना चाहिए। तो इनको ट्रिक्स ही बोलते हैं लॉजिकल, बट चीजें समझ के चलनी होती है हमेशा। चलिए ध्यान दीजिएगा, करवाते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की, बंदे हैं 2, ठीक है। अब आपका दिमाग इतना बन जाना चाहिए कि आप चीजों को मेंटेन करना सीखो। ए कॉन्ट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल। अगर टोटल कैपिटल के 4 हिस्से हैं, अगर टोटल कैपिटल के 4 हिस्से हैं तो ए 1/4 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 1, तो बचे कितने 3। वो बी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि टोटल 4 माना, बंदे 2 ही हैं। मैंने मान लिया टोटल कैपिटल 4 रुपए है, टोटल कैपिटल 4 रुपए, इसको माइंड में भी सपोज कर सकते हो। अगर टोटल कैपिटल 4 रुपए है, कैपिटल के बारे में सिर्फ एक ही बात करेगी और ये भी बताया गया कि बंदे 2 ही हैं। अगर ए टोटल कैपिटल का 1/4 लगा रहा है, तो अगर 4 रुपए मान लो, 4 का 1/4 कितना होता है 1, तो बची कैपिटल कौन लगा रहा होगा बी, क्योंकि बंदे तो 2 ही थे, तो बी कितने रुपए लगा रहा होगा 3। अगर आप 100 मानोगे तो 100 का 1/4 कितना होता है 25, तो 25 और 75 का रेशो भी 1:3 रहेगा। लेकिन कल को वहां पे 1/7 हो गया तो 100 मानने वाला बच्चा फंस जाएगा। तो 100 तभी मानना है जब फ्रैक्शंस हो, 100 तभी मानना है जब परसेंटेज हो, 100 तभी मानना है जब परसेंटेज हो, ठीक है। तो यही ट्रिक्स होती है कि आपको ये पता हो पेपर में कब कहां क्या सपोज करना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि क्या करना है। दैट इज द स्पीड, वो बनानी पड़ती है मेहनत करके। सामने वाला बंदा 15-15 मिनट की वीडियो से नहीं करवा सकता कुछ भी, याद रखना ये मैथ्स है, आपको बनाना पड़ेगा अपने आप को। और आपके पेपर्स में टाइम है अभी, मेहनत कर लो थोड़ी, ठीक है, मेहनत कर लो, चीजों को सुना करो ध्यान से। जो चीज पूछ रहे होते हैं ना वो क्लासेस में ही बोल रही होती है, सुना करो, ठीक है, एफर्ट दिया करो, राइट। नेक्स्ट टाइम, सुनिए ध्यान से। टाइम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान देना। टाइम के बारे में उसने सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है ए के 15 महीने, और इसने सीधा सीधा पूछा हुआ है कि बी का पैसा बिजनेस में कितनी देर तक रहा, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है टाइम, दैट इज एक्स, ठीक है। कैपिटल इंटू टाइम करेंगे तो 15:3x कटेगा किसी टेबल पे, 3 पे कट जाएगा तो 5:x आ जाएगा। ये 5:x किस चीज की रेशो है? ये प्रॉफिट बांटने की रेशो है, विच इज कैपिटल इनटू टाइम। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब कल एक क्वेश्चन करवाया था, Q क्लेम्स 2/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, वही वाली वर्डिंग दोबारा की, B क्लेम्स 2/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, 2/3 सॉरी। तो प्रॉफिट के अगर 3 हिस्से हैं, प्रॉफिट के अगर 3 हिस्से हैं तो B कितने क्लेम कर रहा है 2, तो A कितने क्लेम कर रहा होगा 1। ये सीख गए ना तो आप रेशियो को सही यूज कर गए। तो 1:2 दोनों के प्रॉफिट का रेशियो है। इसको ध्यान, आप इसको सपोज भी कर सकते हैं यार डिनोमिनेटर के हिसाब से कि प्रॉफिट 3 रुपया है तो B 2/3 मांग रहा है, मतलब 2 रुपया मांग रहा है, क्योंकि 3 का 2/3 कितना होता है 2 रुपया। तो बचा कितना 1 रुपया, वो कौन मांग रहा होगा A मांग रहा होगा। तो 1:2 क्वेश्चन खत्म। तो x वही आएगा जो पूछा था, x आपके पास कितना आ जाएगा 10 मंथ्स। तो अगर आपने सच में मुझसे रेशियो का लेक्चर नंबर 4 ढंग से लगाया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए अलग नहीं होगा, राइट। चीजें लिंकअप होती हैं। अब इसके बाद परसेंटेज लिंकअप होगा, परसेंटेज में कुछ इक्वेशंस बनाई थी वो लिंकअप होंगी इसके बाद। तो है कौन सा चैप्टर? पार्टनरशिप। चल क्या रहा है? रेशियो, परसेंटेज। दैट इज वाई मैं बोलता हूं रेगुलर रहो, ठीक है, रेगुलर रहो। रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। क्लियर है? सभी को क्लियर है? राइट, क्लियर है। मेरी अहमियत भी तभी पता लगेगी आपको, राइट, कि ये जो
टीचिंग है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? राइट। मैं रिपीट करना चाहूंगा, उसने कहा ए कॉन्ट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल। तो अगर मैं कैपिटल को 4 रुपए मान लूं तो ए उसका 1/4 लगा रहा है, यानी 1 रुपया लगा रहा है। बचे कितने रुपए? 3 रुपए, वो बी लगा रहा है। आप कुछ भी सपोज कर लो, कैपिटल का रेशियो यही आएगा। और फ्रैक्शनल रिलेशंस हमेशा कैपिटल का रेशियो देते हैं। दैट इज नॉट 1/4 ऑफ बी, दैट इज 1/4 ऑफ कैपिटल। तो टोटल कैपिटल अगर 4 है तो उसका 1/4 है, तो 4 का 1/4 कितना होता है? 1। तो दूसरा है 3 रुपए। अब टाइम के बारे में दिया हुआ था, दूसरे का पूछा हुआ था, कैपिटल इंटू टाइम कर दिया, ये प्रॉफिट की रेशियो आ गई, ये 3 के टेबल पे काट दिया, आगे जी रेशो। अब प्रॉफिट के बारे में क्या बोला गया? कल याद है क्वेश्चन आया था, Q क्लेम्स 2/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। वैसे ही उसने बोला B क्लेम्स 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर 3 रुपए है तो B 2 रुपए मांग रहा है, क्योंकि 3 का 2/3 2 होता है। तो बचा कितना? 1 रुपया, वो A मांग रहा है। तो 3 हिस्से हैं प्रॉफिट के, तो B 2 मांग रहा है, तो एक हिस्सा A का। तो प्रॉफिट की रेशियो क्या? 1/2 बराबर रख दो। ये भी प्रॉफिट की रेशियो है, ये भी प्रॉफिट की रेशियो है। कल वाला क्वेश्चन बन गया, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? तो ये फ्रैक्शनल बेस्ड क्वेश्चंस थे पार्टनरशिप में, ठीक है। तो है कुछ भी नहीं था, कैपिटल इनटू टाइम का ही खेल था जो हमने कल पढ़ा था, लेकिन बस कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस थी जो आपको पेपर में तंग करती हैं। तो तंग नहीं होना, डिनोमिनेटर के हिसाब से मान लिया करो। गॉट इट? तीनों क्वेश्चन क्लियर है? तीनों क्वेश्चन क्लियर है? राइट। एक जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, जबरदस्त क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा अगर आपने निकाल दिया तो, दिल खुश हो जाएगा अगर आपने निकाल दिया तो। गिव इट अ ट्राई। टफ है, टफ है पर लिंक्ड है। जो कल पढ़ाया था और जो आज पढ़ाया है उसका कॉम्बिनेशन है। तो आपने अपनी पढ़ाई को इंप्लीमेंट करना होता है क्वेश्चंस में। देखते आप में से कौन करेगा। टाइम लो, खूब टाइम दिया आपको इस क्वेश्चन के लिए, टाइम दिया आपको, ट्राई कीजिए। ए इन्वेस्टेड 4 महीने के लिए एंड क्लेम 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। बी इन्वेस्टेड 6 महीने के लिए। पर प्रॉब्लम इज ना ए का इन्वेस्टमेंट पता ना बी का इन्वेस्टमेंट पता। इसने जो ऑप्शन दिया ना, मैं पेपर में पता क्या पूछता अगर इसकी जगह मैं होता तो? वैसे तो मैं ही हूं पर मैंने ये क्वेश्चन उठाया कहीं से। अगर मैं होता ना तो मैं पूछता ए और बी के इन्वेस्टमेंट का सम, तो ज्यादा बेटर क्वेश्चन होता। पर चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कल जो पढ़ाया था, कहीं ना कहीं आज जो पढ़ाया उसका मिक्सअप है। टाइम दो, कैलकुलेशन हल्की सी होगी, होने देना, ठीक है। कल के क्वेश्चन से इसको लिंकअप कर दूंगा मैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। टेक योर टाइम।
करें, आ जाओ करते हैं, ध्यान दीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की। ठीक है, तो कैपिटल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ए की कैपिटल है x, मुझे नहीं पता। बी की कैपिटल है y। आप बोलोगे सर दो वेरिएबल क्यों लिए? यार आपको कैपिटल के बारे में कुछ पता है? ये 1/3 1/8 तो प्रॉफिट क्या है ना, कैपिटल का तो नहीं है ना। तो कैपिटल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, ना ए का ना बी का, क्योंकि वो निकालना है। जब एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो एक को x एक को y मान लिया। अब तीसरा है सी, उसकी कैपिटल है 1560। ध्यान से पढ़ लो, सी की कैपिटल मुझे पता है, राइट। फिर बात करेंगे टाइम की। ए का टाइम गिवन है कितने महीने? 4 महीने। बी का टाइम गिवन है कितने महीने? 6 महीने। इसका 8 महीने। 4 6 8 किसी टेबल पे कटता है? 2 पे कटता है। तो 4 6 8 कटेगा तो 2:3:4, दैट इज कैपिटल, दैट इज टाइम। ये कैपिटल का रेशो है, टाइम का रेशो है। मुझे एक्स और वाई दोनों निकालने हैं एक्चुअल में। ठीक है, एक्स मैंने माना ए का कैपिटल, वाई मैंने माना बी का कैपिटल, सी है 1560, उसका कैपिटल गिवन है। टाइम का रेशो 2:3:4 है। कैसे आया? दिया हुआ था, एक का 4 महीने, एक का 6 महीने, एक 8 महीने, 4 6 8 काट दो। अब हम करेंगे कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब आप करेंगे कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रॉफिट होता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो दिस इज 2x, दिस इज 3y। ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन था, मैंने ऐसे ही रख लिया। ये आपके पास आ गई प्रॉफिट की रेशोस। ठीक है, 2x 3y 1560 × 4, गॉट इट। अब आज जो पढ़ा है उसका यूज है। अब बात करेंगे प्रॉफिट की। कल याद है क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, एक बार कल देखना क्वेश्चन नंबर 10 वापस आगे। उसमें प्रॉफिट की रेशियोज गिवन थी 5:3:3। सिमिलर क्वेश्चन था। इसका कैपिटल नहीं पता, इसका कैपिटल नहीं पता, इसका कैपिटल पता है। उसमें ए का पता था, बी सी का नहीं पता था। टाइम दिया हुआ था, यही किया था, सब कुछ सेम किया था। बस वहां पे प्रॉफिट की रेशो बनी बनाई थी, यहां पे बनानी पड़ेगी, यहां पे बनानी पड़ेगी। बाकी सारा सेम क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे सिखाया। प्रॉफिट के बारे में वो कह रहा है, कल जो पढ़ रहे थे प्रॉफिट में 2 ही बंदे थे। Q क्लेम्स 2/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के साथ इससे तो Q 2 क्लेम कर रहा है, तो दूसरा 5 करेगा। अब प्रॉफिट के बारे में ध्यान देना, जो बंदा है A वो मांग रहा है टोटल प्रॉफिट का 1/8, जो है B वो मांग रहा है टोटल प्रॉफिट का 1/3। तो डेफिनेटली C जो है वो बचा हुआ लेगा, क्योंकि बंदे तो 3 है। तो प्रॉफिट के हिस्सों में आप डिनोमिनेटर के हिसाब से 8 और 3 के हिसाब से मान लो टोटल प्रॉफिट के 24 से, टोटल प्रॉफिट के 24 से कितने पार्ट से? 24 रुपए मान लो, 24 से मान लो। मैंने तो रेशो लेनी है, क्योंकि फ्रैक्शन से मैं रेशो बना सकता हूं। मैंने तो प्रॉफिट की रेशो बनानी है। तो प्रॉफिट के 24 से, तो ए जो है प्रॉफिट के कितने से मैंने मान लिया 24। ए जो है वो टोटल प्रॉफिट का 1/8 ले रहा है। तो 24 का 1/8 कितना होता है? 3। बी जो है वो टोटल प्रॉफिट का 1/3 ले रहा है। तो 24 का 1/3 कितना होता है? 8। सी जो है, राइट, सी जो है, अगर प्रॉफिट के 24 से 24 रुपए है तो ए 3 रुपए ले गया, बी 8 ले गया। 3 और 8 कितना हुआ? 3 और 8 कितना हुआ? 11। टोटल कितना है? 24। तो बचा सी का ही होगा। तो कितना होगा? 24 में से 3 और 8 निकाल दो तो दैट इज 13। तो ये आपके पास प्रॉफिट की रेशियोज कल बनी बनाई थी सेम क्वेश्चन में। एक का कैपिटल नहीं दिया हुआ था, दूसरे का कैपिटल नहीं दिया हुआ था, एक का कैपिटल दिया हुआ था, टाइम सारों का दिया हुआ था, ये बना था। प्रॉफिट की रेशियो बनी बनाई दी थी, यहाँ पे बनानी पड़ी, बस इतना सा फर्क है। और हमें लगता है कुछ नया आ गया, हमें लगता है फ्रैक्शंस आ गई, ये तो नहीं होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था काफी, राइट, कह सकते हो अच्छे लेवल का था। अभी तक बेसिक में फ्रैक्शनल बेस क्वेश्चन में ये मिक्सअप हुआ एक्चुअली। तो बस अब करना कैसे? कल की तरह। किसका डाटा पता है आपको? सी का डाटा पता है, तो बी और सी को पकड़ लो, बी और सी को पकड़ लो, राइट। जब आप बी और सी को पकड़ोगे तो बी अपॉन सी
इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अब जो ट्रिक्स होती हैं वो ये होती हैं, समझदारी कहाँ करी, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब ये देखो 13 से कितने प्यार से कट गया, तो जो मेरी मल्टीप्लिकेशन का टाइम था वो बच गया। अब ये 3 पे कटा 40, तो 4 4 16, 16 इंटू 8 1280, एक तो आ गया 1280। इसी तरह से आप अब ए और सी को रखोगे 3:13 के बराबर, वहां से दूसरा आंसर आएगा शायद 720 आएगा। समझे नहीं समझे, क्वांट को समझे नहीं समझे, चीजें लिंक अप होती हैं यार, बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। घटिया सोच में मत उतरो, सब इंस्पेक्टर दा पेपर आ रहा है तो सब इंस्पेक्टर दा बैच चला दो, पटवारी दा पेपर आ रहा है पटवारी दा बैच चला दो, राइट, फलाना पेपर आ रहा है कोऑपरेटिव बैंक का कोऑपरेटिव का बैच चला दो, तो ठीक है ना यार, जो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है वो पढ़ो ना, जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया, राइट। वैसे ये भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन हो रही है ना, एक्साइज में अलग सिलेबस है, उसमें अलग सिलेबस है, चलो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया, अगर है तो बस उसको पढ़ो ना। आप पहले से क्यों नहीं प्रिपेयर रहते हो चीजों को लेकर, है ना। अगर मान लो क्वांट में उसने अलजेब्रा एक्स्ट्रा डाल दिया कोऑपरेटिव बैंक में, तो ठीक है अलजेब्रा कर लेंगे, पटवारी ने उसमें मेंसुरेशन को हाइप दे दिया तो मेंसुरेशन कर लो, पर बाकी थोड़ी छोड़ सकते हैं यार। क्वांट तो क्वांट ही रहेगा ना, क्वांट तो क्वांट ही रहेगा, राइट। तो थोड़ा सा अपनी सोच को पॉजिटिव करो, जरूरी नहीं है कि पंजाब पटवारी का पेपर ही देना है, क्या पता क्या पता क्या पता क्या सिचुएशन होती है, पेपर और पोस्टपोन हो जाए, कब से पोस्टपोन हो रहा है ना, क्या पता, राइट। चलो पेपर हो जाए, हम चाहते हैं हो जाए पेपर टाइम से, है ना, पर उसके बाद के पेपर बंद थोड़ी हो जाएंगे, वो भी तो उन्हें उसके बाद भी तो पेपर्स हैं, सितंबर में भी तो होंगे पेपर्स, अक्टूबर में भी तो हो सकते हैं पेपर्स, राइट। तो पॉसिबिलिटी लेके चलो, राइट, कि जो भी करो ढंग से करो और अच्छे से करो, ठीक है। चाहे सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, आज से 4 साल पहले जब मैंने सब इंस्पेक्टर का बैच लिया था एक अकेडमी में, तो मैंने ऐसे ही पढ़ाया था यार, मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, राइट, क्योंकि मुझे पता था ये अरिथमेटिक है, कोई ऐसा थोड़ी दिमाग में छुपा होता है सब इंस्पेक्टर का पेपर आ गया, आ वाले क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर लिए नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार। नहीं आएगा तो हमारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे क्या? हमें एक पैटर्न देना होता है बच्चे को, ताकि बच्चा कोई भी बुक में अगर चला भी जाए हमारी बात ना मानकर, तो भी उसको भरोसा आ जाएगा नकुल सर सही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर आ रहे हैं वहां से, पर देख लेना पार्टनरशिप ट्राई मार के, एक बार मुझे कंप्लीट करने दो। यही चीजें घूम रही होती हैं, हमें लगता है नहीं है। क्लियर है? एक बार मैं दोबारा करवा देता इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा स्पेस ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ए का कैपिटल मैंने मान लिया था x, बी का कैपिटल मैंने मान लिया था y, सी का कैपिटल था 1560, ठीक है। टाइम का रेशो था 2:3:4, कैपिटल इंटू टाइम कर दिया, कैपिटल इंटू टाइम कर दिया, ठीक है, कर दिया, राइट। ये हो गया कैपिटल इंटू टाइम। अब तो प्रॉफिट का रेशो दिया नहीं हुआ था, बनाना पड़ेगा। ए टोटल प्रॉफिट का 1/8 ले रहा है, मैंने ऐसे ही मान लिया टोटल प्रॉफिट, कुछ भी मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट 24 रुपए या 240 है, कुछ भी मान लो। ए टोटल प्रॉफिट का 1/8 ले रहा है, बी 1/3 ले रहा है, इसका 1/3 कितना होगा 8, सी रिमेनिंग ले रहा होगा 3 8 11, तो 13 बचा। 13 कैसे आया? 24 में से 3 8 निकाल दिया, ये आ गई प्रॉफिट की रेशो। अब पकड़ो सबसे पहले ए को और सी को। सी को क्यों पकड़ा? क्योंकि सारा डाटा सी का तो दिया हुआ है ना, ए वाले में एक्स निकालना है, इधर भी ए को पकड़ो और सी को पकड़ो, यहां से आपके पास एक्स आ जाएगा, कल मैंने ऐसे ही बताया था। अब ए को पकड़ो ना, बी को पकड़ो और सी को पकड़ो, इसको सॉल्व करो, बी और सी 8/13, यहां से आपके पास वाई आ जाएगा, कल ऐसे ही बढ़ाया था। अब मैंने समझदारी ये यूज की, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, वो यहां पे कट गया 12 के टेबल पे, राइट। तो ये कट गया 2, 112 दूनी 24, 24 3 72, राइट। तो कितना आ गया 720, यहाँ पे भी ये कट गया, सेम कैलकुलेशन यहाँ कटवा गई, टाइम तो लगा ही नहीं ना। तो ये 40 4 4 कितना आ गया आपके पास 1280। क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये थे फ्रैक्शनल बेस क्वेश्चन, ढूंढ के निकाले और डाल दिए, ताकि आप पेपर में फ्रैक्शन से डर ना लगे, और पार्टनरशिप में अक्सर यूज किए जाते हैं, तो घबराना नहीं है इन फ्यूचर, ठीक है, डन। अब थोड़े से परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, राइट, तो थोड़ा सा बड़ा होगा। डाउट क्लासेस का भी बताता हूँ आगे आपको। पहले एक ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कोई पॉइंट बताऊंगा, मुझे एक्चुअली आज एक टाइप करवानी है, वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर, उससे पहले ना थोड़ा परसेंटेज से रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, टाइम दे लो थोड़ा सा, फिर मैं समझाता हूँ कैसे करना है हमें।
Z and Y invested in the ratio 7:5. 4% of the total profit goes to charity. Z का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये जो Z का प्रॉफिट है ये चैरिटी के बाद का है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट पूछा है बिजनेस का, ट्राई मारो एक बार। मुझे एक्चुअली आज एक टाइप करवानी है, वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर, उसको करवाने से पहले सोचा एक क्वेश्चन जरूर लिंक अप करूं। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, पर आपको मेरे वाला फॉलो करना है, जरूरी है। अगर आप 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन को छांटो या आप कोई भी बुक निकाल के क्वेश्चन देखोगे तो 70-80% क्वेश्चन में आपको टोटल प्रॉफिट गिवन होगा और उसके बाद आपको ये पूछा होगा, आप रेशियो निकाल लोगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, जैसे हम पिछले हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे। या तो प्रॉफिट गिवन होगा या प्रॉफिट की रेशियोज गिवन होंगी, लेकिन अभी तक 1 से 15 तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जब आपसे ये पूछा हो टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेसेस। टोटल प्रॉफिट या तो गिवन होता था या उसकी रेशियो गिवन होती थी, टाइम पूछा होता था या इन्वेस्टमेंट पूछी होती थी। 1 से 15 तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं। इवन किसी भी एप्टीट्यूड बुक में 80% क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन में इवन टोटल प्रॉफिट बहुत रेयर पूछा होगा। तो अब हम वो टाइप पे आ रहे हैं जब टोटल प्रॉफिट पूछा हो, उसके लिए आपका पुराना बेस यानी चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज का बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। करने को रेशियो से भी हो सकता है, बट मैं आपको कुछ चीजें लिंकअप करूंगा जो आपको समझ में आएंगी इस टाइप के बाद। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। Z and Y इन्वेस्टेड इन द रेशियो 7:5, ठीक है। टोटल प्रॉफिट चैरिटी में चला गया 4% चैरिटी में चला गया, तो Z का प्रॉफिट दिया हुआ 1120। देखो आम बच्चा कैसे करेगा, मेरे को इस क्वेश्चन को करवाने का कोई फंडा नहीं है। क्वेश्चन को तो मैं बहुत मेथड से करवा सकता हूं, मेरा मोटिव कुछ और है, ध्यान देना, राइट। आम बच्चा कैसे करेगा जी, Z है और Y है, ठीक है। 7:5 में 4% तो चैरिटी में चला गया, तो बचा कितना, 96%, है ना। उस 96% को 7:5 में बांटूं तो 12 हिस्से 96% है, तो एक हिस्सा 8% है, तो ये 56% है और ये आपके पास 40% आ जाएगा। तो 56% दिया हुआ है आपको कितना, 1120। यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, पर मैं आपको ये नहीं प्रेफर करवाऊंगा। क्यों, यहाँ पे 4% की जगह कुछ और परसेंट होता, 3% होता और रेशो पॉइंटों में डिवाइड हो जाती, आप फंस जाते, आपका क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता। मैं आपको जो सिखाने वाला हूं ना, आपने उसको पकड़ना है। आपको याद है सबसे पहले आए थे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, सक्सेसिव वाले क्वेश्चंस याद है। 99% सक्सेसिव वाले क्वेश्चंस में इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं होती, राइट। तो हम इक्वेशंस बनाते थे। तो पार्टनरशिप में अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन ना हो, या और बेटर वर्ड यूज करूं, प्रॉफिट पूछा हो, तो इट्स बेटर टू यूज एक्स। प्रॉफिट को एक्स मान लो, आपका क्वेश्चन बड़े सही तरीके से एक सिंगल लेन में आ जाएगा। और ये मैं क्यों करवा रहा हूं, मुझे ये क्वेश्चन नहीं करवाना है, मुझे आज एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाना है आपको, राइट। थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। ये तो सिर्फ उसको पहुंचाने से पहले मैंने सोचा एक प्रैक्टिस मारी जाए परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन की, राइट। सुनिएगा ध्यान से। मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट एक्स है। एक्स क्या माना, टोटल प्रॉफिट। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा। जो भी टोटल प्रॉफिट था ना, Z और Y ने ठान लिया इसका 4% हम चैरिटी में देंगे। अब चैरिटी में देखो 4% ऑफ द, अब देखो टोटल प्रॉफिट का 4% चैरिटी में चला गया, तो बचा कितना, 96%। 96% ये बचा है।
अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना उसमें परसेंटेज भी है, रेशियो भी है और पार्टनरशिप भी है। ये बचा, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। अब इस बचे हुए के 12 हिस्से बनेंगे, जिसमें से Z मांगेगा 7 और Y मांगेगा 5। मुझे किसका गिवन है? मुझे किसका गिवन है प्रॉफिट? Z का। एक्चुअल वैल्यू किसकी गिवन है? Z की। तो इस बचे हुए के 12 हिस्से होंगे, जिसमें से Z के होंगे 7, राइट, विच इज इक्वल टू 1120। क्वेश्चन तो ये इक्वेशन तो आपकी सॉल्व हो जाएगी यहीं पे ही 10 सेकंड में, पर मेरा मुद्दा है इस इक्वेशन को समझाना, मेरा पॉइंट है आपका बेस क्रिएट करना। पार्टनरशिप में एक टिप ले लो मेरा, अगर टोटल प्रॉफिट पूछा हो तो यूज एक्स, आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। ट्रस्ट मी, इसमें कैलकुलेशन आसान थी, मैं वैल्यूज बदल दूंगा आने वाले क्वेश्चंस में, आप फंस जाओगे कुछ भी और करोगे। अगर आप इसी सीक्वेंस को रेज करोगे तो आपको पेपर में टाइम नहीं लगेगा। सेकंड, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये चीज क्या है? कल बता रहा था ना 400 रुपया 2:3 में है। अगर मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है तो मैं बोलूंगा A2 इससे ले रहा है 5 में से किसके? 400 के। B3 इससे ले रहा है 5 में से किसके? 400 के। यहां पे टोटल प्रॉफिट नहीं बता, विच इज एक्स। अब वो टोटल प्रॉफिट नहीं बटा, उसमें से 4% चैरिटी में गया, तो ये जो बचा, ये जो बचेगा ये किस रेशो में बटेगा? जैसे पैसे लगाए 4% में चैरिटी में दे दिया तो बचा हुआ 7:5 में बांटेंगे। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, आई रिपीट, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये 7:5 में बटेगा। तो 7:5 ये कहता है कि इसके 7 हिस्से हैं कितने में से? 12 में से, राइट। इसके 12 हिस्से बनेंगे, 12 में से Z लेगा 7, और मैंने 7 वाला क्यों रखा? क्योंकि Z का प्रॉफिट गिवन है। अगर Y का गिवन होता तो मैं 5/12 ऑफ दैट लेता। रही बात कैलकुलेशन की, तो परसेंट की 2 जीरोस नीचे, 12 पे सीधा कटाइए 8, राइट। 8 पे सीधा ये कट जाएगा, 8 का अगर आपको टेबल आता है 8 14 112, 7 पे सीधा कट जाएगा 20, तो 20 के साथ 2 जीरोस जोड़नी है, बस इतनी सी कैलकुलेशन है। आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपए, राइट। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं मेरे पास, पर मेरा मुद्दा, मेरा जो मेन पॉइंट है, इस क्वेश्चन को करवाना नहीं है। मुझे आपको ये इक्वेशन सिखाना है ताकि मैं आने वाले टाइप्स में आपको वर्कआउट करवा पाऊं और आपको वहां मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे बच्चों से भी नहीं होते। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। तो पार्टनरशिप में अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जहां पे टोटल प्रॉफिट पूछा हो। तो पार्टनरशिप में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें टोटल प्रॉफिट पूछा हो, स्पोज एक्स, ट्रस्ट मी, स्पोज एक्स, आपका टाइम बचेगा, राइट। आप कुछ भी और कर सकते होते हो, हमारा दिमाग कई तरह से चलता है, बट आपको मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज बदलूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। क्लियर है बच्चों? तो मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट एक्स है, टोटल प्रॉफिट में से 4% चैरिटी में चला गया, तो दिस इज द रिमेनिंग वन। अब ये जो रिमेनिंग वन है, इसमें 7:5 में Z का दिया हुआ है, तो 7 इससे 12 में से, 7 इससे 12 में से किसके बचे हुए के? विच इज इक्वल टू 1120। तो अब परसेंटेज भी कनेक्ट हुई, रेशियो भी कनेक्ट हुई, पार्टनरशिप भी कनेक्ट हुई। कल को टाइम भी आ जाएगा बीच में, जैसे कैपिटल थी ना, यहाँ पे तो टाइम सेम था, कल को टाइम भी इंक्लूड होगा। देखे चलो, कल को मतलब आज ही, ठीक है। तो एक छोटी सी टाइप थी, ऐसे ही फ्रैक्शन बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन लिए ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। अब हम मेन टाइप स्टार्ट करेंगे वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर के केसेस की, ठीक है। अब हम मेन टाइप स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में डालूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में डालूंगा क्योंकि आज की क्लास वैसे ही बहुत बड़ी हो जाएगी। ये एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क में डालूंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे अभी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं टाइप 4 स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर के केसेस क्या होते हैं। बच्चों, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर बेसिकली वो होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसने बिजनेस में सिर्फ इन्वेस्ट करना है, काम कुम नहीं करना, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। दूसरा होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर 2 तरीके का होता है, एक तो पैसा भी लगाया हुआ है, काम भी कर रहा है, राइट। काम भी कर रहा है, पैसा भी लगाया हुआ है। एक होता है सिर्फ काम कर रहा है, बस प्रॉफिट का कुछ % उसको इसलिए मिल जाएगा क्योंकि उसने काम किया है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे मोस्टली जो किताबों में मुझे मिलते हैं, उसमें स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ पैसा लगा रहा है और वर्किंग पार्टनर पैसा भी लगा रहा है, काम भी कर रहा है। तो क्योंकि वो काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट का कुछ % अलग से मिलेगा। गॉट माई पॉइंट? एक क्वेश्चन दिखाता हूं सिंपल सा, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कंसर्न पर्सन है प्रदीप एंड हर्ष,
ने 3:2 में इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है स्लीपिंग पार्टनर वर्किंग पार्टनर का। प्रदीप एंड हर्ष ने 3:2 में इन्वेस्ट किया। प्रदीप स्लीपिंग पार्टनर है, हर्ष वर्किंग पार्टनर है। हर्ष गॉट 25%, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हर्ष गॉट 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर बीइंग द वर्किंग पार्टनर। तो ऐसा है, प्रदीप और हर्ष ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, 3:2 में पैसा लगाया, लेकिन प्रदीप कहता मैं काम वाम नहीं करूंगा, मैं हूं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ पैसा लगाएगा, काम नहीं करेगा। हर्ष कहता मैं पैसा तो चलो मेरा लगा ही है, 3:2 में हम दोनों का पैसा तो लगा ही है, मैं काम भी करूंगा। तो क्योंकि हर्ष काम करेगा, क्वेश्चन में मेंशन है हर्ष गोट 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर बीइंग द वर्किंग पार्टनर। फॉर बीइंग द वर्किंग पार्टनर टोटल प्रॉफिट का 25% इसलिए मिलेगा क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, वो काम कर रहा है, तो प्रॉफिट का 25% इसलिए लेगा। एज अ सैलरी कह सकते हो, जैसे भी कह सकते हो, लेकिन लेगा प्रॉफिट में से। उसके बाद मेंशन क्या है, इफ द टोटल प्रॉफिट वाज ₹60,000, टोटल प्रॉफिट 60,000 है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 60,000 है। तो आपको टोटल प्रॉफिट बताना है किसका, हर्ष का। टोटल प्रॉफिट किसका बताना है, हर्ष का। टोटल प्रॉफिट 60,000 है, तो आपको हर्ष का प्रॉफिट बताना है। तो बेसिकली टोटल प्रॉफिट यहां पे गिवन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सब कुछ गिवन है। अगर परसेंटेज का चैप्टर याद होना तो इनिशियल चीज गिवन होना तो हम सब कुछ निकाल लेते थे, राइट। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा है, समझना इसको, बात को समझना। रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में आके सोचो, आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो 3:2 में, आप हो स्लीपिंग पार्टनर, क्या पैसा लगा हुआ है, बस हिसाब से ले लेंगे। दूसरा काम भी कर रहा, पैसा भी लगा के बैठा है। तो मैंने दूसरे को बोला तू काम कर, संभाल, तो प्रॉफिट का ना 25% अलग से ही ले लियो पहले ही, क्योंकि तू काम कर रहा है। अब 25% जो होता है 60,000 का, 60,000 टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 60,000। अब 60,000 का 25% कितना होता है, कितना होता है? क्वेश्चन में मेंशन था हर्ष गोट 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर बीइंग द वर्किंग पार्टनर। टोटल मुनाफे का 25% हर्ष को इसलिए मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस में काम कर रहा है। तो 60,000 का 25% कितना होता है, 60,000 का 25%, 25% की वैल्यू लिखवाई थी परसेंटेज के चैप्टर में 1/4। तो 60,000 का 1/4 कितना होता है, 60,000 का 1/4 होता है 15,000। 60,000 का 1/4 कितना होता है, 15,000। तो 60,000 का 25% यानी 1/4, ये 1/4 कितना होता है, 15,000। 15,000 हर्ष को इसलिए मिलेगा, 15,000 हर्ष को इसलिए मिलेगा क्योंकि उसने काम किया है बिजनेस में, उसने वर्किंग पार्टनर, बीइंग अ वर्किंग पार्टनर उसने काम किया है। तो हर्ष तो 15,000 ले गया, हर्ष 15,000 ले गया, हर्ष 15,000 ले गया, तो बचा कितना, बचा कितना, हर्ष 15,000 ले गया तो बचा कितना, 45,000, राइट। अब 60,000 में से हर्ष को 15,000 इसलिए मिला, हर्ष को 15,000 इसलिए मिला क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। टोटल मुनाफा 60,000 था, क्वेश्चन में मेंशन है 60,000 मेंशन है, 25% उसी पे ही लगना है, ये भी मेंशन है, राइट। कि टोटल प्रॉफिट में से हर्ष 25% इसलिए लेगा क्योंकि वो काम किया है। तो 60,000 का 25% होता है 15,000, तो 15,000 हर्ष को इसलिए मिलेगा क्योंकि वो काम कर रहा है। तो बचा कितना, 45,000। वो अगर सारा पैसा प्रदीप ने लगाया होता तो प्रदीप ले जाता, लेकिन सारा पैसा प्रदीप ने नहीं लगाया। दोनों ने जो पैसा लगाया हो ना बिजनेस में, वो 3:2 में लगाया हुआ है। तो जो बचा वो कैपिटल की रेशो में बटेगा। टाइम तो दोनों का सेम है, वैसा कुछ मेंशन नहीं है टाइम का। तो जो बचा वो उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में मुनाफा लगा है, जिस रेशो में कैपिटल लगा है, सॉरी, बचा हुआ मुनाफा उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में कैपिटल लगा है। तो बचा 45,000। 45,000 कैसे आया, टोटल प्रॉफिट 60,000 था, उसका हर्ष काम कर रहा है बिजनेस में। क्वेश्चन में प्रॉपर लिखा हुआ है हर्ष को टोटल मुनाफे का 25% तो हम इसलिए देंगे क्योंकि उसने काम किया, राइट, फॉर बीइंग वर्किंग पार्टनर, क्योंकि उसने काम किया। तो 25% 60,000 को होता है, 15,000 हर्ष इसलिए ले गया क्योंकि उसने काम किया था, एज अ सैलरी कह सकते हो, पर होगा प्रॉफिट में से। बचा कितना, 45,000। अगर सारा पैसा प्रदीप ने लगाया होता तो प्रदीप ले जाता, लेकिन पैसा लगा है 3:2 में, तो 45,000 जो बटेगा वो 3:2 में बटेगा। तो 3:2 ये कहता है 5 हिस्से, 5 हिस्से 45,000 है, तो एक हिस्सा हो जाएगा 9,000, तो हर्ष लेगा 27,000 और प्रदीप लेगा, अरे यार उल्टा लिख दिया, एक सेकंड बच्चों, दोबारा कर रहा हूं, कुछ नहीं, सब कुछ परफेक्ट समझा है, छोटा सा पॉइंट दोबारा कर रहा हूं, सुनना।
टोटल प्रॉफिट 60,000 था, 60,000 का 15% हुआ, 60,000 का 25% हुआ 15,000। तो हर्ष को 15,000 इसलिए मिलेगा क्योंकि उसने काम किया है, ठीक है। हर्ष को 15,000 इसलिए मिलेगा क्योंकि उसने क्या किया है, काम किया है। बचा कितना, 45,000। बचा कितना, 45,000। अगर सारा पैसा प्रदीप ने लगाया होता तो ये 45,000 प्रदीप को मिल जाता, लेकिन दोनों ने पैसा लगाया था 3:2 में। मैंने उल्टा लिख दिया था, राइट, मैंने हर्ष इधर लिख दिया था, ठीक है। प्रदीप एंड हर्ष का रेशियो था 3:2, राइट। अब 3:2 ये कहता है 5 हिस्से 45,000 है, तो एक हिस्सा 9,000 हो गया, एक हिस्सा 9,000 हो गया। तो हर्ष को मिलेगा, प्रदीप को मिलेगा 27,000 और हर्ष को मिलेगा 18,000 कैपिटल के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हर्ष का टोटल प्रॉफिट, तो जो एज अ सैलरी मिल रहा है वो भी तो प्रॉफिट में से मिल रहा है ना, राइट। जो बीइंग अ वर्किंग पार्टनर मिल रहा है वो भी तो प्रॉफिट में से मिल रहा है, क्योंकि वो बंदा काम कर रहा है बिजनेस में, तो प्रॉफिट का 25% ले रहा है। तो 15,000 हर्ष ये ले रहा है, 18,000 हर्ष को इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसका बिजनेस में कैपिटल भी लगा है। तो हर्ष का टोटल प्रॉफिट पूछा है, कितना आ जाएगा, 15 और 18 33,000। ये स्लीपिंग पार्टनर वर्किंग पार्टनर का बेसिक और पहला क्वेश्चन है, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, राइट। ध्यान से पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट को समझिए, आपको बात को समझना पड़ेगा। अगर आप रियल लाइफ में भी बिजनेस कर रहे हो तो यही होगा। अगर आप और कोई बंदा मिलकर 3:2 में पैसे लगाते हैं, आप बोलते हो आप काम नहीं करोगे, दूसरा कहता मैं तो काम करूंगा, तो डेफिनेटली वो कुछ एक्सपेक्ट करेगा। अब क्योंकि है तो पार्टनर्स, तो अब सैलरी वैलरी तो रखेंगे नहीं, पर एक चीज होगी कि प्रॉफिट का कुछ % शेयर अलग से मिल जाए। तो प्रदीप कहता मैं काम करूंगा, मुझे प्रॉफिट का 25% दे दो, इसलिए क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, वो मुझे सिर्फ काम करने का चाहिए। तो 60,000 टोटल प्रॉफिट बिकॉज गिवन था, तो मैंने इसलिए एक्स नहीं माना क्योंकि वो प्रॉफिट गिवन था। तो 60,000 का 25% यानी 15,000 हर्ष कहता मैं इसलिए लूंगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। तो बचा कितना, 45,000। अब सारा पैसा प्रदीप ने लगाया होता तो प्रदीप को देते, लेकिन हर्ष ने भी पैसा लगाया हुआ, पैसा तो 3:2 में लगा हुआ, तो बचा हुआ पैसा उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में पैसा लगा। तो 3:2 कहता है 5 हिस्से 45,000 है, तो एक हिस्सा होगा 9,000। तो प्रदीप को मिला 27, हर्ष को मिला 18 एज अ कैपिटल के हिसाब से हर्ष को 18 मिला। लेकिन हर्ष का टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो 15,000 बीइंग अ वर्किंग पार्टनर वो ले गया प्रॉफिट में से, 18,000 बीइंग कैपिटल ले गया। तो 15 और 18 टोटल प्रॉफिट हर्ष का कितना आ गया, 33,000। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों, डन है, डन है, अच्छे से समझ आया। तो जब सारा कुछ दिया हुआ है तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब मजा कब आता, मजा तब आएगा जब क्वेश्चन पलटेगा। ये जो आपने निकाला है ना 33,000, ये मैं आपको गिवन दे रहा हूं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन दे रहा हूं, और ये जो गिवन था ना ये पूछ रहा हूं, और आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा हूं। क्या एक ऐसा क्वेश्चन जो 10 के पीछे 3 बच्चे करेंगे, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब मेरे पढ़ाने के बाद मैं चेक करना चाहता हूं, राइट, गिव इट अ ट्राई। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, ABC 3 पार्टनर्स हैं, 80,000, 1,20,000, 1.5 लाख रुपए लगाकर उतरे बिजनेस में, राइट। और उन्होंने मान लिया कि प्रॉफिट तो हम कैपिटल के हिसाब से बटाए अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। बट क्योंकि ए वर्किंग पार्टनर था तो ए बिजनेस में से 12.5% प्रॉफिट एज अ सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ए का टोटल पैसा बिजनेस से आया 5200, तो आपने बिजनेस का टोटल मुनाफा बताना है। तो अगर आपको याद हो, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पहले टोटल प्रॉफिट पूछा था तो मैंने कुछ बोला था, यहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो अगर आप ये निकाल गए ना तो आप एप्टीट्यूड में जीत रहे हो, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल है, आपको किताबों में भी कम मिलेगा, किताबों में भी कम मिलेगा। 90% बुक में कैपिटल इंटू टाइम के बेस ही आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। ट्राई मारिए, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज।
करें डिस्कस। चलिए, तो अब मुलाकात हुई एक बढ़िया क्वेश्चन से जो परसेंटेज का कंसेप्ट भी यूज करवा रहा है, पार्टनरशिप का भी, रेशो का भी। लेट्स डिस्कस। तो ऐसा है, ABC 3 पार्टनर्स हैं, 80,000, 1,20,000 और 15,000, यानी कैपिटल का रेशो हुआ 8:12:15। राइट? इस बात पे कोई डाउट? टाइम के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, यानी सेम है। ठीक है, तो टाइम अगर डिफरेंट होता है तो मेंशन करता है, उस 4 महीने रहा हो, 6 महीने रहा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, वो भी आएगा क्वेश्चन। राइट? 8, 12, 15 इस रेशो में लग गया पैसा। ठीक है, लग गया। अब सुनना, अब ऐसा है, टोटल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो एक टिप दिए थे। राइट? एक टिप दिए थे। क्या टिप दिए थे? कि आपको अगर टोटल प्रॉफिट गिवन ना हो, ठीक है, तो आपको उसको क्या मानना है? X मानना है। ठीक है, एक टिप दी थी आपको, वो टिप दिए थे इसलिए बोला जाता है। आजकल ना क्या होता है, मैं ना अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये टी-शर्ट प्रमोशन तो रहेगी भाई, पैसा ले रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो करनी ही पड़ेगी। राइट? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब मैं एक सेशन भी दूंगा कि मतलब मेरे लिए अनअकैडमी कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। राइट? मतलब क्या पॉइंट्स हुए लाइफ में। कई बच्चों ने मुझसे कई सवाल जवाब किए हैं, मैंने अभी तक सोचा पढ़ाते हैं, अभी फालतू बात नहीं करनी है, पर मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा कि मतलब कैसे एक टाइम आया, कोविड की सिचुएशन आई, तो स्टिल आई एम अर्निंग गुड। ठीक है, शायद इंस्टीट्यूट्स में भी हम इतना नहीं अर्न करना पाते, तो अनअकैडमी पे क्या होता है कि यूपी के बच्चे भी होते हैं। राइट? कुछ आजकल तो टाइम नहीं मिल रहा। आज से महीने पहले अगर 2-3 घंटे मिलते थे तो वेब सीरीज़ देख लेते थे, तो वहाँ पे यही बोला हम किए थे, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज सुन के ना खुद भी बोलने लग गया हूँ। ठीक है, तो पंजाबी तो चलो कम ही बोलता हूँ, घर पे तो बोली जाती है, बट बच्चों के साथ तो कम ही बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे मिक्सअप होते हैं ना, तो फिर हैबिट नहीं बनती। तो हैबिट अगर नॉर्मल रहे तो बेटर रहता है। चलिए, तो एक टिप दी थी आपको, प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है, तो उसको क्या मानना है? X मान लिया। सुनते रहना मेरी बात, ये वो इक्वेशन नहीं है, थोड़ी टेढ़ी इक्वेशन है। गिवन क्या है? 5200 जो गिवन है, ये सक्सेसिव नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इक्वेशन वैसी बनती है, इलेक्शन वाले में भी सक्सेसिव नहीं था, क्वेश्चन अलग था, इक्वेशन वैसी बनती है। एक और वाला क्वेश्चन PDF में आया था, उसमें भी सेम था। देखे चलो, X माना टोटल प्रॉफिट, जो चीज पूछे वो X मान ली। मैंने आपको बोला था गिवन है A का ओवरऑल प्रॉफिट 5200। राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको यूज करना। A जो है 12.5% ले रहा है टोटल प्रॉफिट का, हाँ या ना? अगर टोटल प्रॉफिट X है, तो क्योंकि A वर्किंग पार्टनर है, तो A जो है वो 12.5% ले रहा है टोटल प्रॉफिट का एज अ सैलरी। 12.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी। तो अगर A 12.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट ले रहा है, टोटल प्रॉफिट क्या माना है? X। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको 100x मानना है, 100x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अगर आप 100x मानो तो जो x आएगा ना, उसको लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देना। टोटल प्रॉफिट को x माना। गिवन क्या है? A का ओवरऑल पैसा, ओवरऑल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में दोनों ही होते हैं, एज अ सैलरी जो एज अ वर्किंग पार्टनर मिलता है वो भी तो प्रॉफिट में से मिलता है, एज अ कैपिटल भी प्रॉफिट में से मिलता है। राइट? तो टोटल प्रॉफिट को x क्या माना? टोटल प्रॉफिट जो चीज पूछी है मैंने उसको x माना है। ठीक है, तो A को 12.5% इसलिए मिलता है क्योंकि उसने काम किया। अगर ये 12.5% ले गया तो बचा कितना? 87.5% ऑफ X। राइट? अगर ये 12.5% ले गया तो बचा कितना? 87.5% ऑफ X। तो ये तो A को इसलिए मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस में काम कर रहा है। B एंड C स्लीपिंग पार्टनर स्टेटमेंट डिफाइन कर रही है कि A वर्किंग पार्टनर है। ठीक है, ये A को इसलिए मिल रहा है क्योंकि A काम कर रहा है। मैं A की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि गिवन ही A का सारा पैसा गिवन है, A का 5200 प्रॉफिट, ये बचा हुआ प्रॉफिट था, ये A का नहीं था, ये बचा हुआ प्रॉफिट था। ये क्या B एंड C को मिलना है? नहीं, ये किस हिसाब से बटेगा? टोटल प्रॉफिट आया, A बोलता भाई मैंने काम किया, तुम लोग काम नहीं कर रहे थे, 12.5% पहले तो मुझे दे दो। अब अगर मैंने पैसे नहीं लगाए हुए तो ये लोग तुम लोग बांट लो, लेकिन ये बटेगा कैपिटल के हिसाब से और A ने पैसे लगाए। तीनों ने पैसे किस रेशो में लगाए?
8:12:15। अब आपके रेशियो का चैप्टर यूज होगा। अब ए बोलेगा जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना उसके 8, 12, 15 कितना होगा करना, जमा करना, ऐड करना, 8, 12, 15 ऐड करना 35 से, उसके 35 से बना दो और मुझे दे दो उसमें से 8। समझो तो बेस है। ये ए को मिलेगा कैपिटल के हिसाब से, ये ए को मिलेगा क्योंकि उसने काम किया है। ए का टोटल मुनाफा गिवन है। दिस इज द रीजन आई यूज इक्वेशंस। मे बी आप में से 2 बच्चे भी अगर अपने हाथ से ये चीज कर गए ना तो मेरी जीत होती है, क्योंकि नया क्वेश्चन बच्चे से करवाना टीचर की सबसे बड़ी बात होती है, राइट। और मैंने देखा मेरे बच्चे नए क्वेश्चंस करते हैं, बट हाँ टाइमिंग इज अ नीड फॉर क्वांट। ट्रूथ इज टाइमिंग इज अ नीड फॉर क्वांट। स्टेट एग्जाम्स के हिसाब से जितना हो सके करवा दूंगा, बट आई सजेस्ट स्टूडेंट्स टू गिव 6 months और 8 months और 1 year इफ ही और शी इज वीक, राइट, इन मैथ्स, राइट। तो ये समझो आप। कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेशन तो दूर दूर तक नहीं होगी इस क्वेश्चन में, आप सिर्फ इक्वेशन को समझो, बाकी मेरा काम है, राइट। अगर आप कुछ भी और करोगे तो आप कैलकुलेशन में जाओगे, इक्वेशन ही आपका टाइम बचाएगी, ट्रस्ट में, इक्वेशन ही आपका टाइम बचाएगी। लेकिन इस तक पहुंचने तक मुझे परसेंटेज पढ़ाना था, इस तक पहुंचने तक मुझे रेशो पढ़ाना था, इस तक पहुंचने तक मुझे पार्टनरशिप में वर्किंग स्लीपिंग पार्टनर के केसेस पढ़ाने थे। जिन बुक्स पे आप ट्रस्ट करते हो शायद आपको ये क्वेश्चंस दिखे भी ना, बट द पॉइंट इज ट्रस्ट मी, आप मेरे से पार्टनरशिप करने के बाद चाहे मैं 20 क्वेश्चन ही क्यों ना करवाऊं, किसी भी बुक में और प्रीवियस ईयर्स में जाके देख लेना, 10 में से 9 क्वेश्चन आपके होते होंगे। 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, बुक वाला भी नहीं दे सकता, खैर, बट ये चीज आपकी होगी। तो आपको मेरी पीडीएफ पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत करके सोच समझ के ये टाइप सब डाली हुई है। सॉल्व करके दिखाते हैं। 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8, 8/35। इसकी वैल्यू याद होगी, परसेंटेज में लिखवाई थी, 7/8। तो ये कैलकुलेशन है। 8 से 8 गया, 7 से 5 गया, तो x/8 + x/5 = 5200। ऊपर 13 आ जाएगा, 13 52 से कटेगा 400, सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास। गॉट इट और नॉट? क्लियर या नहीं? क्लियर है? रिपीट करता हूँ, सुनिए, क्वेश्चन पढ़ लो, रिपीट कर रहा हूँ, चल जा आ जाओ। देखो ABC ने 8:12:15 में पैसा लगाया, ठीक है, टोटल प्रॉफिट पूछा था, मैंने मान लिया x। अब A को टोटल प्रॉफिट का, राइट, A को टोटल प्रॉफिट का 12.5% इसलिए मिलता है क्योंकि उसने काम किया। ये A टोटल प्रॉफिट में से लेगा। टोटल प्रॉफिट को x क्यों माना? क्योंकि वही तो पूछा था। A को टोटल प्रॉफिट में से 12.5% इसलिए मिलता है क्योंकि उसने काम किया है। बचा कितना? बचा 87.5% ऑफ x। यहाँ पे आपको रेशियो को यूज करना है बच्चों, यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस दिखानी है, यहाँ पे आपको अपना बेस दिखाना है। ये बचा हुआ क्या ये B एंड C को मिलेगा? इसमें भी तो A का शेयर होगा क्योंकि ये पैसा भी तो लगा रहा है। ये तो A इसलिए ले रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है। अब A पैसा कितना लगा रहा है कि जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, राइट, उसमें से 12.5% A ले जाएगा और जो भी बचेगा वो इस रेशियो में बटेगा। यही किया था ना पिछले क्वेश्चन में, लेकिन वहां पे वैल्यू गिवन थी, राइट, यहाँ पे x है। तो 8, 12, 15 ऐड करना इनको, 35 है टोटल। 35 में से ये कहता मुझे 8 दे देना, किसके? बचे हुए के। तो बचे हुए के 35 इससे बना दो, डिवाइड बाय 35, मुझे 8 दे देना उसमें से। बचे हिस्से के 35 में से 8 हिस्से मेरे। ये A को एज अ कैपिटल मिलेगा, ये A को एज अ वर्किंग पार्टनर मिलेगा। A का टोटल दिया हुआ है जी 5200। कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू होती है 1/8, तो ये x/8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 7/8, 8 से 8 कटेगा, 7 से 35 कटेगा। बस इतनी सी कैलकुलेशन है और आप कुछ भी और करके देख लो फंस जाओगे। 40 5x, ये आता है ना सॉल्व करना। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 और 5 का एलसीएम लेके 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x आएगा। 40 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8x आएगा। तो 5x और 8x 13x हो जाएगा। तो 13 52 के टेबल पे सीधा जाता है 400। तो 400 × 40 कितना हो जाएगा? 16,000 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। बेस x क्यों माना प्रॉफिट? क्योंकि प्रॉफिट गिवन नहीं था। और क्वेश्चन नंबर इसमें और नेक्स्ट में ये फर्क था, इसमें टोटल प्रॉफिट गिवन था तो मैंने सीधा ही निकाल दिया, सॉर्ट आउट ही हो गया। इसमें टोटल प्रॉफिट गिवन नहीं था तो मैंने आपको एक टिप दिया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको प्रॉफिट गिवन ना हो, ठीक है, तो आप x मान सकते हो, राइट। क्लियर है? एक सेम क्वेश्चन आपके लिए, आपके हाथ से चाहूंगा दोबारा।
एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज। पिछले क्वेश्चन की वैल्यू को अगर किसी और तरीके से डील करते हो तो आप कैलकुलेटिव जाते, इसमें बच सकते हो, पर मैं चाहूंगा आप वही करो जो मैंने आपको सिखाया। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, ताकि आपका थोड़ा सा बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाए इस क्वेश्चन में। फिर इसके बाद हमारी एक टाइप और रह जाएगी। ट्राई कीजिए, सभी का आना चाहिए। आपको क्वेश्चन देखे ना, एक ऐसे ही बीच में कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है, फोन वोन देख लेते हैं, वैसे तो कहाँ टाइम मिलता है आजकल। तो एक बच्चे ने स्टेटस डाला हुआ है, बाबू बस तुम एक साल रह लो कुंवारी, मैं आ रहा हूँ इस साल बनकर पटवारी। बाबू बस तुम एक साल रह लो कुंवारी, मैं आ रहा हूँ इस साल बनकर पटवारी। तो आगे बाबू का रिप्लाई है, मैं ना रहूंगी कुंवारी। ये उत्तराखंड के बच्चे का आया हुआ है स्टेटस, ठीक है। मैं ना रहूंगी कुंवारी, मुझे मिल गया है ग्राम विकास अधिकारी। तो बच्चे स्टेटस कैसे डालते, पढ़ते हैं नहीं। ये मेरी बैंक की स्टूडेंट है, उसने डाला हुआ है। तो आपके भी पटवारी पटवारी शोर मचे हुए हैं 1.5-2 साल से। मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड कह सकते हो, स्टूडेंट कह सकते हो, लास्ट ईयर मेंस रह गया था पीसीएस, पंजाब पीसीएस का। शादी रुकवा रखी थी 1.5 साल से उसने पंजाब पीसीएस के चक्कर, और इस बार प्री भी नहीं हुआ। मतलब बैड लक कह सकते हो आप। लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। चलो खैर, कुछ ना कुछ तो ले ही लेगा। नॉलेज तो कहीं ना कहीं काम आती है। वो पेपर ही अनप्रडिक्टेबल आ गया उसके लिए क्या, सभी के लिए आया, बट कुछ लोग परफॉर्म कर गए, कुछ रह गए। तो मौके पे सिचुएशन संभालनी होती है। इस क्वेश्चन को तो आप सभी ने कर लिया होगा, राइट। डिस्कस कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट को x मान लिया, कैपिटल का रेशियो 2:3:4। टोटल प्रॉफिट को x मान लिया। वो 19% इसलिए ले रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है। बचा कितना? बचा 81% ऑफ x। उसमें a बोलेगा मेरे को 2 हिस्से दे दो 9 में से। किसके बचे हुए के? 9 कैसे आया? टोटल 9 है, 9 में से 2। तो ये बचा हुआ प्रॉफिट है, उसमें a का 9 में से 2 हिस्सा है। ये a को इसलिए मिलेगा क्योंकि उसने काम किया, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप खुद कर लीजिएगा। कैलकुलेशन नहीं होगी, ट्रस्ट में कैलकुलेशन नहीं होगी, ट्रस्ट में। कैसे दिखाता हूं, देखो 9 से 1 कट गया 9%, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 18%, और 19% कितना हो जाएगा? 37%। तो 37 के टेबल पे सीधा गया वो 2 के टेबल पे। 37 इंटू 2 होता है, कहाँ गया 2 वाला? ये आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन नहीं होगी, कट वट जाएगा। तो इक्वेशन बेस्ट चीज होती है। इक्वेशन लोग बोलते हैं लेंथी होती है, नहीं यार, इक्वेशन आपका बेस होता है बचपन का, उसको बेटर करना होता है। नहीं तो आप नए तरीके से मैथ सीखोगे तो आप 2-2, 3-3 साल नहीं सीख पाओगे, सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपने खुद किया। लेकिन अगर आप बेस से सीखोगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो डन है बच्चों, ये है वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर के केसेस। लेकिन
अब आज लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे पास एक और टाइप है जो मुझे करवानी है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, मेरा मन था इसको करवाऊंगा, पर मैं डाउट क्लास में जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का वो क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज यूज होगी, जिसमें वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट यूज होगा, जिसमें कैपिटल भी है टाइम भी है, इसमें टाइम भी है, ठीक है, और लास्ट में रेशियो भी यूज होगी। जितना भी पढ़ा है सब मेहनत है, यूनिटरी मेथड भी यूज होगा अगर आप लगाना चाहो तो, ठीक है। तो देखिएगा जरूर, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन, नहीं मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, विद सोल्यूशन ही डालूंगा, आज सच गूगल फॉर्म तो देना ही नहीं है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 9720। ट्राई जरूर कीजिएगा बिना सोल्यूशन देखे, नहीं तो डाउट क्लास में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। अभी कल भी मैं सोच रहा हूँ अभी डाउट्स ही लूँ, क्योंकि हमारा बहुत कुछ अभी पेंडिंग है, तो खत्म करके परसों नया चैप्टर शुरू कर देंगे, है ना। आज डाउट क्लास भी हो गई, आज नॉर्मल क्लास भी होगी, तो डबल सेशन रख दिया ताकि हमारा जो पिछला कंटेंट है वो कवर हो जाए, पिछले डाउट्स कवर हो गए काफ़ी हद तक। डन है यहाँ तक? चलिए अब एक लास्ट टाइप है, दैट इज केसेस ऑफ विड्रॉल राइट एंड इन्वेस्टेड इन बिटवीन द बिजनेस। इसका मतलब ये है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था सीधा लिखा होता था, ए ने पैसा लगाया, बी ने पैसा लगाया, इतने टाइम के लिए लगाया, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट। अब क्या होगा, ए पैसा लगाएगा, बीच में और डाल देगा कि ए बी पैसा लगाएगा, बीच में आके निकाल लेगा, बोलेगा यार मेरे को पैसे कुछ वापस चाहिए, मैं सारा टाइम नहीं चलने दूंगा पैसे। लॉजिक वही रहेगा, कैपिटल इनटू टाइम, लॉजिक वही रहेगा, कैपिटल इनटू टाइम, लेकिन थोड़ा सिस्टम अलग होगा, थोड़ा सिस्टम अलग होगा, ठीक है। करें स्टार्ट। चलिए, केसेस ऑफ विड्रॉल एंड केसेस ऑफ बीच में जो इन्वेस्टमेंट ऐड कर देते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन है। पहला मैं करवाऊंगा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। P and Q invested in a business in the ratio 4:5। P and Q ने 4:5 में पैसा लगाया। After 3 months, P withdraw 1/4. It's 1/4 of his capital, and Q withdraw 1/5 of his capital। 3 महीने बाद विड्रॉ कर लिया। तो बच्चों ऐसे केसेस अभी तक नहीं आए थे, ये भी एक टाइप है जब बीच में ऐड होगा या बीच में निकाला जाएगा, ठीक है। तो ए पी ने भी विड्रॉ कर लिया, क्यू ने भी विड्रॉ कर लिया। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹1800, टोटल प्रॉफिट पूरे साल का 1800 है, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ क्यू, तो ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, आपने अच्छे से समझना है, तो अकॉर्डिंगली चलना है, ध्यान दीजिएगा, राइट। सबसे पहले लॉजिक वही रहेगा, कैपिटल इनटू टाइम। ध्यान देना, पी ने बिजनेस में कितने से लगाए 4, क्यू ने कितने से लगाए 5। ध्यान देना, तो पी के राइट, पी के 4 हिस्से बिजनेस में लगे रहे 3 महीने तक, यस और नो। पी बिजनेस में उतरा 4 हिस्सों के साथ, इसको आप 4x भी मान सकते हो, लास्ट में x कट जाएगा तो चाहे मत मानना, क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं। पी के 4 हिस्से बिजनेस में 3 महीने तक लगे रहे, क्योंकि 3 महीने तक तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और क्यू के 5 हिस्से बिजनेस में 3 महीने तक लगे रहे। ये पॉइंट क्लियर है? पी ने बिजनेस में 4 हिस्से लगाए, क्यू ने बिजनेस में 5 हिस्से लगाए, 3 महीने तक कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि जो चेंजेस आए वो 3 महीने बाद आए हैं। मींस पी के 4 हिस्से बिजनेस में 3 महीने तक लगे रहे, और क्यू के 5 हिस्से बिजनेस में 3 महीने तक लगे रहे। कैपिटल इनटू टाइम, लॉजिक वही रहेगा, कैपिटल इनटू टाइम, लॉजिक नहीं चेंज होगा। अब 3 महीने बाद पी ने अपनी कैपिटल का 1/4 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। पी की जो भी कैपिटल थी उसका 1/4 निकाल लिया। पी की कैपिटल कितनी थी 4 हिस्से, 4 का 1/4 निकाल लिया। 4 का 1/4 कितना होता है? 4 का 1/4 कितना होता है? 4 का 1/4 होता है 1, तो 1 हिस्सा निकाल लिया, तो बचे कितने से 3, बचे कितने से 3, वो लगे रहेंगे 9 महीने तक, वो लगे रहेंगे 9 महीने तक, राइट। वो कितने महीने तक लगे रहेंगे? 9 महीने तक। तो उसने 4 में से 1 हिस्सा निकाल लिया, 1/4 निकाल लिया, तो कितने, कैपिटल का 4 हिस्सा बिजनेस में लगा था, 1/4 निकल गया, तो 1 हिस्सा निकल गया, तो बचे कितने 3 हिस्से। वो अगले 9 महीने तक इसलिए लिया क्योंकि बिजनेस का टोटल टाइम 1 साल है, बिजनेस का टोटल टाइम 1 साल है। और 3 महीने बाद क्यू ने 1/5 निकाल लिया, क्योंकि बिजनेस में कितने हिस्से लगे थे 5, 5 का 1/5 कितना होता है? 5 का 1/5 होता है 1 हिस्सा, 1 हिस्सा निकल गया, तो बचे कितने 4 हिस्से, जो अगले 9 महीने तक लगे रहेंगे।
तो लॉजिक वही रहेगा, कैपिटल इनटू टाइम। अब बीच में से निकाल लेगा तो उसको खत्म करके जितना भी निकला तो जो बचा होगा वो आगे कंटिन्यू होगा। इसी लॉजिक के हिसाब से पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस होंगे, विड्रॉ वाले और ऐड ऑन वाले। मैं वैल्यूज के साथ भी करवाऊंगा, ये हिस्सों के साथ था, फिर वैल्यूज के साथ भी आएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, पी एंड क्यू बिजनेस में उतरे, P एंड Q बिजनेस में उतरे। इसमें सिर्फ इसी तरह से चलेगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से चलेगा, यही लॉजिक डिफाइन होता है रियल पार्टनरशिप में भी। कैपिटल इनटू टाइम, बीच में निकाल लिया तो उसी अकॉर्डिंगली चलेगा। P 4 हिस्से लेके उतरा, Q 5 हिस्से लेके उतरा, 3 महीने तक लगे रहे 4 हिस्से, राइट। प्रॉफिट किस रेशियो बढ़ता है? कैपिटल कितने टाइम तक रही, कौन सी कैपिटल कितने टाइम तक रही? तो 4 हिस्से 3 महीने तक रहे, इसके 5 हिस्से 3 महीने तक रहे। 3 महीने बाद P ने अपनी कैपिटल का 1/4 निकाल लिया, क्वेश्चन में लिखा है दिस इज 1/4। तो 4 का 1/4 कितना होता है? एक हिस्सा निकल गया तो बचे कितने हिस्से? 5। वो 5 हिस्से 9 महीने तक, सॉरी 4 में से एक हिस्सा निकला तो बचे कितने? 3। बचे कितने? 3। वो 3 हिस्से अगले 9 महीने तक लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम 1 साल है। तो बेसिकली P के 4 हिस्से 3 महीने तक रहे और 3 हिस्से 9 महीने तक रहे। 3 हिस्से क्यों है? क्योंकि 4 का 1/4 होता है, एक हिस्सा वो निकल गया। इसी तरह से Q ने भी 1/5 निकाल लिया, तो 5 का 1/5 होता है एक हिस्सा निकल गया, तो 4 हिस्से अगले 9 महीने तक लगे रहे। तो पार्टनरशिप में जब भी प्रॉफिट बढ़ता है किस रेशियो में बढ़ता है? कैपिटल इनटू टाइम। तो 4 हिस्से 3 महीने तक रहे, 3 हिस्से 9 महीने तक रहे। इसके 5 हिस्से 3 महीने तक रहे। 4 क्यों आया? क्योंकि 5 का 1/5 कितना होता है? कैपिटल का 1/5 कितना होता है? एक हिस्सा निकल गया, विड्रॉ हो गया, तो बचे कितने से? 4। वो 9 महीने तक ले। 9 महीने क्यों लिया? क्योंकि टोटल टाइम 1 साल है, 3 महीने हो चुके थे, 9 महीने बचे थे। अब अगर कैलकुलेशन को कम करना है तो अगर आप पूरे इक्वेशन में 3 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके काट दोगे तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर आप कॉमन नहीं भी लेते कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कॉमन नहीं भी लेते कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऐड करिए, बाद में कट जाएगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। 12 और 27 कितना हो जाएगा? 39। 15 और 36 कितना हो गया? 51। तो ये 3 के डबल पे कट जाएगा। 13:17 में प्रॉफिट बढ़ेगा। किस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा? 13:17 में। किस रेशियो में? 13:17 में प्रॉफिट बढ़ेगा। निकालना किसका प्रॉफिट है हमें? Q का। तो Q के 17 हिस्से कितने में से? 30 में से। किसके? 1800 के। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ। आप ऐसे भी कह सकते थे टोटल 30 हिस्से 1800 है, तो एक हिस्सा 60 आ जाएगा, तो 17 × 60 कितना आ जाएगा आपके पास? एक हिस्सा 60 आ जाएगा, तो 17 × 60 कितना आ जाएगा? 1020। फिर आप वैसे ही करोगे जैसे रेशियो के लेक्चर नंबर 1 में करते थे। बस यहाँ पे विड्रॉ के केसेस हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट निकल गई है या ऐड हुई है उसको अकॉर्डिंगली चलाना होगा। अगर थोड़ा सा भी कम समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटर समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? ये भी एक टाइप थी जिसको मैंने वर्कआउट करवाना था पार्टनरशिप में। आने के चांसेस इसके भी काफी रहते हैं, क्योंकि इसके बिना चैप्टर अधूरा है। क्लियर एवरीवन? हो जाएगा। रेशियो निकल गई थी 13:17, उसके बाद तो सिंपल प्रॉफिट ही बांटना है, वो तो आप बांट ही लोगे। इतनी प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं अभी तक। डन। इसका एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर एक आपसे करवाता हूं, ठीक है? पढ़ लो स्टेटमेंट को, आपको ऑलमोस्ट हर बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट को पढ़ लो। आयुष एंड दिवेश राइट entered into a partnership investing 16,000 and 12,000, investing 16,000 and 12,000, right? After 3 months, right, Ayush withdraw rupees 5,000 while Divesh invested rupees 5,000 more. ठीक है? 3 महीने बाद आयुष ने 5,000 रुपये निकाल लिया और दिवेश ने 5,000 रुपये डाल दिया। ठीक है? आफ्टर 3 more months मोहित ज्वाइन हो गया, तो बिजनेस में पार्टनर 3 हो गए, विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 21,000, राइट? टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है दिवेश का प्रॉफिट मोहित से कितना ज्यादा है। तो घबराइएगा मत, क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, घबराना नहीं है। एक बार मैं इस पे इतनी जगह पे करूंगा, फिर मैं पूरी जगह पे भी करूंगा, ध्यान देना। सबसे पहले बिजनेस में उतरा आयुष एंड दिवेश, तो आयुष ने बिजनेस में लगाए 16,000, दिवेश ने बिजनेस में लगाए 12,000। ठीक है? अब आयुष ने 16,000 लगाए, दिवेश ने 12,000 लगाए। ठीक है? 3 महीने बाद आयुष ने ट्रांजैक्शन करी, तो आयुष का 16,000 3 महीने तक बिजनेस में लगा रहा।
और देवेश का भी 12,000 बिजनेस में 3 महीने तक लगा रहा। अब 3 महीने बाद क्या हुआ? 3 महीने बाद आयुष ने 5,000 रुपया निकाल लिया। अब 3 महीने बाद आयुष ने 5,000 रुपया निकाल लिया तो बचा कितना? 11,000, जो अगले 9 महीने तक लगा रहेगा, अब 3 महीने बाद आयुष ने 5,000 रुपये निकाल लिया, क्योंकि कैपिटल 16,000 थी, 5,000 निकल गया तो बचेगा कितना? 11,000, जो अगले 9 महीने तक लगा रहेगा, क्योंकि टोटल टाइम जो है वो 1 साल है, राइट। 3 महीने बाद देवेश ने क्या किया? देवेश ने 5,000 और डाल दिया, तो देवेश का कैपिटल चल रहा था 12,000, 3 महीने बाद उसने 5,000 और डाल दिया। अब देवेश का कैपिटल जो होगा वो 17,000 हो जाएगा अगले 9 महीने के लिए। देवेश का कैपिटल कितना हो जाएगा? 17,000 हो जाएगा अगले 9 महीने के लिए, राइट। इसने 5,000 ऐड कर दिया। ये तो था ट्रांजैक्शंस हुई 3 महीने बाद। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो। आयुष 12,000 रुपये लगाकर 16,000 रुपये लगा के उतरा, वो 12,000 रुपये लगा के उतरा। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई 3 महीने बाद, मतलब 16,000 3 महीने तक लगा रहा और इधर 12,000 3 महीने तक लगा रहा। अब 3 महीने बाद इसने 5,000 रुपये निकाल लिया तो इसका 11,000 रुपये 9 महीने तक रहेगा, और इसने 5,000 रुपये डाल दिया तो इसका 17,000 9 महीने के लिए होगा, क्योंकि 5,000 ऐड हो गया, राइट। एक ने निकाला, एक ने ऐड किया। 3 महीने बाद ये ट्रांजैक्शन हुई। अब आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, ये मोर वर्ड बहुत कीमती है। आफ्टर 3 मोर मंथ्स का मतलब उसके और 3 महीने बाद, 3 महीने बाद ट्रांजैक्शन हुई, उसके और 3 महीने बाद, तो कितना टाइम हो गया? अब बिजनेस में टाइम हो गया 6 महीने। राइट। 3 और महीने बाद, तो 6 महीने बाद तीसरा बंदा आया जिसका नाम है मोहित। मोहित का कितना रुपया है यहाँ पे? 21,000 रुपया, जो 6 महीने तक लगा रहा। मोहित का 21,000 रुपया बिजनेस में 6 महीने तक लगा रहा, क्योंकि उसके और 3 महीने बाद मोहित आया, यानी मोहित 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने बाद मोहित का कितना पैसा लगा रहा? दैट इज 21,000 रुपया बिजनेस में कितने महीने तक लगा रहा? 6 महीने तक लगा रहा। क्लियर है सभी को? राइट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके लिए बेटर रहेगा आप 3 कॉमन ले लो, आपकी कैलकुलेशन कम होगी। कॉमन क्यों ले सकता हूं? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 तो होता ही है, तो कॉमन लेके कैलकुलेशन कम हो जाएगी, राइट। तो वो भी कम कर सकते हो, जीरोस भी काट सकते हो, जीरोस तो खत्म हो ही जाएंगी। 3 जीरोस। रेशो का एक फायदा होता है कि जीरोस कॉमन आके कट जाती है, राइट। कुछ भी चीज कॉमन आके कट जाती है अगर वो सारी जगह से आ रही है। तो 16 3 48, 11 9 99, 12 3 36, 17 9 153। तो इस तरह से थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो। कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट एग्जाम्स में इतना कोई इशू नहीं होता। क्लियर है बच्चों? इस रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। मैं आपको एक बार खाली पेज पे करके दिखाता हूं, ठीक है। खाली पेज मतलब खाली बोर्ड पे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आयुष आया और देवेश आया। आयुष ने लगाया कितना? लगाया था 16,000। देवेश ने लगाया 12,000। ये 3 महीने तक लगा रहा, ये भी 3 महीने तक लगा रहा। 3 महीने बाद आयुष ने 5,000 रुपये निकाल लिया तो 11 बचा, और देवेश 5,000 रुपये डाल गया, राइट। तो 17,000, सॉरी, देवेश ने 5,000 रुपये डाल दिए थे तो 17,000 हो गया। उसके और 3 महीने बाद, यानी 6 महीने हो चुके, मोहित आया 21,000 रुपये लेकर, तो 6 महीने बाद आया, तो टोटल टाइम 1 साल है, तो उसका पैसा 6 महीने तक रहेगा। जीरोस कॉमन ले ली। 16 × 3 48, 11 × 9 99, 12 3 36, 17 9 153, 21 6 126, तो ये आ जाएगा 147। अगर आप कॉमन ले लोगे ना 3, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, वो थोड़ा ले लेना। 21 के टेबल पे कट जाएगा, 7 के टेबल पे भी कट जाएगा। 7:9:6, इस रेशो में प्रॉफिट बटेगा। 7:9:6, राइट। अब 7:9:6 में प्रॉफिट बटेगा। एक सेकेंड बच्चों, सेवन रेशो 9:6 में प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था, उस स्क्रीन के ऊपर चला गया, चलो छोड़ो, यहीं से बताता हूं। देखो 7:9:6 आ गया था, राइट। तो लास्ट में क्या दिया हुआ था? 3 लोग थे, आयुष, दिवेश और मोहित। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था। तो कितने हिस्से हैं? 22 हिस्से, 26,400 टोटल प्रॉफिट था। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 1200।
और आपसे पेपर में क्या पूछा हुआ था, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस। तो कितने हिस्से, 3। अगर एक हिस्सा 1200 है तो 3 हिस्से आपके पास कितने आ जाएंगे, 3600। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में ऐड करूंगा, अभी 1-2 और करवाता हूँ। क्लियर है। ये हमारी टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ बीच में विड्रॉ कर लिया है, बीच में ऐड कर लिया, तो जिस हिसाब से विड्रॉ या ऐड होगा उसी अकॉर्डिंग आप चलते रहो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस और करवाता हूं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें फ्रैक्शन भी है, तो पहले मैंने आपको रेशियो के लेक्चर नंबर 4 में फ्रैक्शन खत्म करना सिखाया था, उसके बाद हम इसको वर्कआउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको वर्कआउट करते हैं। चलिए पढ़ लो इसको। x, y and z enter into a partnership with the shares in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 1/4। सबसे पहले आप फ्रैक्शनल रेशो को नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले आप फ्रैक्शनल रेशो को नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट कर लो, राइट। तो दैट इज 1/2, 1/3, 1/4 को आप नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट करिए। उसके बाद क्वेश्चन को वैसे ही डील करिए जैसे मैंने आपको समझाया। एक बार ट्राई दो, थोड़ी अजीब लगेगी ये टाइप, एक बार थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा तो बात बन जाएगी, नहीं तो डाउट क्लास में पूछ लेना, कुछ भी पूछना हो ट्राई कीजिए। दो महीने बाद सिर्फ x ने विड्रॉ किया और उसके और 10 महीने बाद, तो बेसिकली टोटल 1 साल ही है, लेकिन अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, 420 रुपये प्रॉफिट बटा, तो उसमें y का प्रॉफिट कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हो। बस इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज ये है कि आपका जो फ्रैक्शनल रेशो है उसको नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट करना है। तो 1/2, 1/3 और 1/4। मैंने रेशो के चैप्टर में एक बात समझाई थी, कभी भी रेशो फ्रैक्शन में आ जाए तो स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल, ताकि आपके लिए थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। वो कैसे कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके तीनों जगह मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके तीनों जगह मल्टीप्लाई करना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, 12 से तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी रेशो आ जाएगी 6, 4, 3। तो बेसिकली 6:4:3 में और इस रेशो में कोई फर्क नहीं है। तो बेसिकली XYZ ने 6:4:3 में पैसा लगाया। अब सुनना, सबसे पहले हमें टोटल टाइम कितना दिया हुआ हमें ये पढ़ना है। बिजनेस शुरू हुआ 6/4/3 में पैसा लगा, 2 महीने बाद X ने आधी कैपिटल निकाल ली। ठीक है, Y एंड Z ने कोई चेंजेस नहीं किया और उसके और 10 महीने बाद, 10 महीने बाद नहीं, उसके और 10 महीने बाद प्रॉफिट बटा, मतलब अनदर 10 मंथ्स, मतलब साल हो चुका है। अब X के 6 हिस्से बिजनेस में 2 महीने तक लगे रहे, राइट। X के 6 हिस्से बिजनेस में 2 महीने तक लगे रहे। 2 महीने बाद X ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली। X के कैपिटल के कितने हिस्से हैं, 6। X के कैपिटल के कितने हिस्से हैं, 6 में से 2 हिस्से निकल गए तो बचेंगे कितने, 3। तो 3 हिस्से अगले 10 महीने तक लगे रहे। समझ रहे हो, सबसे पहले फ्रैक्शनल रेशो को नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट किया, मेरे पास हिस्से आ गए। अब X के हैं 6 हिस्से, ठीक है, 6 हिस्से बिजनेस में 2 महीने तक लगे रहे, क्योंकि 2 महीने बाद X ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली, सिर्फ X ने निकाला। तो X के 6 हिस्से 2 महीने बाद निकल गए और उसके और 10 महीने बाद बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ा, मतलब 3 हिस्से 10 महीने तक लगे रहे, तभी टोटल टाइम 1 साल होगा। अब Y ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी तो Y के 4 हिस्से 12 महीने तक रहे। इसने भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी तो इसके भी 3 हिस्से 12 महीने तक रहे। 12 महीने क्यों है, क्योंकि पहले 2 महीने बाद चेंजेस आए, उसके और 10 महीने में प्रॉफिट बटा, मतलब 1 ईयर, राइट। अब 12 और 10, 12 और 30 कितना हो गया, 42,
4 इंटू 12 48 और 3 इंटू 12 36, 6 के टेबल पे काट दो तो 7:8:6 में प्रॉफिट बटेगा, 7:8:6 में प्रॉफिट बटेगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। तो चीजें वही हैं, घूम फिर के मिक्सअप हो रहा है, बस लॉजिक वही रहेगा, कैपिटल इनटू टाइम। अब बीच में विड्रॉ किया तो निकालना पड़ेगा, अगर ऐड किया तो डालना पड़ेगा। तो इसके 6 से 2 महीने तक लगे रहे, इसने इसके बाद आधी कैपिटल निकाल ली, 6 का आधा कितना होता है 3, 3 निकल गया तो बचे कितने 3, अगले 10 महीने तक लगे रहेंगे। फिर उसने 4 इससे 12 महीने तक लगाए रखे और उसने 3 इससे 12 महीने तक लगाए रखे, डन। उसके बाद इसको सॉर्ट आउट कर लिया, 7:8:6 आ गया मेरे पास, 7:8:6 आ गया। ये प्रॉफिट का रेशो आया, ये प्रॉफिट का रेशो है। y का प्रॉफिट पूछा है तो y के कितने से 8, कितने में से 8 से 14 और 7 21 में से प्रॉफिट कितना टोटल 420, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 160। आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल 21 हिस्से 420 है तो एक हिस्सा कितना होगा 20, एक हिस्सा 20 होगा तो y का प्रॉफिट कितना होगा 8 इंटू 20 यानी 160। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। तो ये थे विड्रॉ के केसेस और ऐड करने के केसेस। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में डाल रहा हूं जो कि एक क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, मजा आएगा करके, आपको फील होगा कि कुछ बढ़िया है, नहीं तो लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है तो मैं पीडीएफ में ऐड कर रहा हूं। डन बच्चों, ये था हमारा पार्टनरशिप में मैंने आपको 5 टाइप्स करवाई, पहले बेसिक, फिर प्रॉफिट रेशियोज गिवन हो, पहले में सब कुछ गिवन था, देन फ्रैक्शनल क्वेश्चंस करवाए थोड़े से आज सेशन में, वर्किंग स्लिपिंग और केस विड्रॉ वाले मोर देन सफिशिएंट है। बच्चों एक बार ट्राई मार के देख लो, आपके पेपर के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। पुराने पेपर्स RS अग्रवाल या कोई भी बुक सर्च मार के देख लो, 90% प्लस, हो सकता है 99% भी हो, आपको क्वेश्चंस आते होंगे। लेकिन पहले मेरी पीडीएफ कर लेना और उसके डाउट्स कर लेना, उसके बाद ठीक है, उसके बाद जरूर करना इसको वर्कआउट। और ये रहेगा हमारा पार्टनरशिप हो गया डन। तो 1-2 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, बस 5 मिनट मुझे दे दीजिए। एक तो मैं डाउट्स लूँगा कल, ठीक है, कल का दिन डाउट्स का मैं रखना चाहिए क्योंकि हमारे डाउट्स, वैसे आज भी डाउट क्लास हुई है बट फिर भी कुछ डाउट्स पेंडिंग है, पार्टनरशिप के भी डाउट्स होंगे। आज पीडीएफ विद सॉल्यूशंस आपके पास आ रही है, ठीक है, काम करना शुरू कर दीजिए। कल 7 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास में आपकी डाउट क्लास होगी, ठीक है, कल 7 बजे, ठीक है, कल 7 बजे आपकी डाउट क्लास होगी। कल यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी। हमारे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और तीनों चैप्टर में आपका बहुत ग्रिप बन चुका होना चाहिए था। मैंने परसेंटेज रेशो थोड़े ज्यादा टफ डाले बट उससे आपका थोड़ा बेस इंप्रूव हुआ होगा। अब आने वाले चैप्टर्स में हमारे पास SICI हम स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, ठीक है, हमारे पास कई सारे चैप्टर्स ही पढ़े हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM HCF, एवरेज, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बट हम SICI ऑन डिमांड आया था तो 3 एक लेक्चर्स लेते हैं, राइट, अकॉर्डिंगली सिलेबस, ताकि 30 जुलाई तक अच्छा हो जाए। तो 3 लेक्चर्स लेते हैं SICI पे, 3 या 4 लेक्चर्स लेंगे, अच्छे से करेंगे SICI, बट लेकिन वो स्टार्ट करेंगे हम 2 जुलाई को। तो 1 जुलाई तक कल डाउट सेशन मेरी कोशिश रहेगी सारे खत्म कर दिए जाएं। और ये हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है बच्चों, यहाँ प्लेटफॉर्म के अलावा मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। तो अगर आपके नोन में, अनअकैडमी में मैं सिर्फ एक ही स्ट्रीम में पढ़ाता हूँ फॉर बैंक एग्जाम्स कैटेगरी, RBI की तैयारी कर रहे हैं, NABARD की तैयारी कर रहे हैं, SBI की, IBPS की। तो अगर आपके नोन में कुछ बच्चे हैं, राइट, देखो पंजाब स्टेट की तो बड़ी किस्मत अच्छी है, कितने सारे पेपर्स निकले हुए हैं, बट पंजाब स्टेट के अलावा कई स्टेट्स के आपके नोन लोग हैं या कोई भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, राइट, जिनका एम है IBPS बैंक में बैंक क्लियर करना, बहुतों का होता है, राइट, कि सेंट्रल की पोस्ट में बैंक की तैयारी करनी है। तो मेरा हर 4 महीने में एक ही बार बैच आता है अनअकैडमी पे। तो कल 1 जुलाई है तो वहां पे बैच आ रहा है, ठीक है, तो आप उनको मेरा नंबर दे सकते हो, इवन आज भी मैसेज कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, कई तरह के ऑफर्स चलते रहते हैं, राइट, मंथ एंड में ज़्यादा होते हैं हमेशा, ठीक है। तो उनको मेरे बारे में बता सकते हो कि नकुल सर का एक कंप्लीट बैच है 4 महीने का, उस पर जो डिटेल्ड बैच है स्पेशली ऑन द व्यू ऑफ बैंक एग्जाम्स। बहुत डिटेल इसलिए क्योंकि बैंक के मेंस के पेपर कैट लेवल को टच करते हैं आजकल, उसमें बहुत गंदे लेवल की DI आती हैं, तो उसको बनाने के लिए बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, 1-1 महीना DI पे लगाना पड़ता है, चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। वो थोड़ा सा एक अलग प्लेटफॉर्म है। अब क्योंकि मैं 1.5 साल से बैंक कैटेगरी में ही जुड़ा हुआ हूँ, अनअकैडमी के साथ सिर्फ बैंक कैटेगरी के बच्चे ही होते हैं, उसमें मोस्टली बैंक कैटेगरी के बच्चे ही होते हैं, तो मेरा एक ग्रिप है। और इंग्लिश और रीजनिंग के, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा अलग टाइप की इंग्लिश रीजनिंग आती है, ये नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात खत्म हो जाती है, बहुत ही हाई लेवल टाइप की पजल्स आती हैं। तो अच्छे एजुकेटर्स हैं, मैं गाइड कर दूंगा बच्चे को कि यहाँ से पढ़ना है, वो हर एजुकेटर अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। तो अगर मेरा सपोर्ट कर सकते हो तो बैंक कैटेगरी के लोगों को
बता सकते हो कि मेरा एक और स्ट्रीम भी है इसके अलावा, वो अनअकैडमी पे पेड रहता है, ठीक है। वो अनअकैडमी बहुत ज़्यादा फीसेस नहीं है बट अनअकैडमी पे पेड रहता है, और उसमें लाइव क्लासेस और जैसे आपने एक आइडिया लिया ही है डाउट क्लास में कैसे इंटरेक्शन होता है, वो वैसे रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं रहते हैं, राइट। तो ये भी अच्छा, बहुत अच्छा बैच है हमारा, जबरदस्त बैच होने वाला पंजाब के लिए, और देखना आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बट वो मेरा एक अलग प्लेटफॉर्म है, अलग फील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल किसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, बैंक के मेंस के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये हो गया, और डाउट क्लास हो जाएगी हमारी। थोड़ा रीजनिंग का कम पूछा करो यार, सर पीडीएफ नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, मैं तभी पंगे नहीं लेता हूँ, मैंने नहीं पंगा लेना, इंग्लिश लाना है कुछ। मैंने वैसे मैम से बात की थी, अभी थोड़ा बिजी है, मैंने नहीं पंगे लेने, मेरे को क्वांट पढ़ाने दो यार, फिर ना वो गड़बड़ हो जाती है। आप लोग इतने में, क्योंकि मैं ना खुद हैंडल करता हूँ एक्चुअली, चैनल को लेके, चैनल पे कमेंट्स को लेके, टेलीग्राम को लेके, मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, मेरे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं अनअकैडमी का काम संभालने के लिए, मेरे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं, पीपीटी के लिए या कुछ और काम के लिए 3 एम्प्लॉयज़ हैं, और वो सपोर्ट भी करते हैं, पर उनको भी पता है मैं मैक्सिमम काम खुद ही संभालता हूँ। जब मेरे को क्लास बनानी है, जो भी करना है, कोशिश करता हूँ कि खुद ही करूँ, राइट। तो फालतू के मैसेज मत किया करो, पीडीएफ देंगे। अब सर को, अब रीजनिंग शुरू किया तो अच्छे से ही करेंगे, बाकी रिव्यूज़ आपके ज़रूर चाहूँगा। मैं 2-4 दिन और रुकना चाह रहा हूँ, एक बार चैप्टर्स देख लीजिए, आपके क्या रिव्यूज़ है, मैटर करेंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा बच्चों के कहने पर मैंने रीजनिंग स्टार्ट करवाई, तो ठीक है, अपना क्वांट अच्छा से करेंगे। ये थोड़ी कि सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बस कर जाएंगे, मान लो अलजेब्रा करना है वो करवा दूंगा, मेरे अंदर से अच्छा है मैं आपको मेंसुरेशन भी करा दूं। पर मुझे ये है कि आज क्लास में 100 बच्चा बैठा, कल 20 ना हो जाए, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत टफ होती है, मेंसुरेशन बहुत टफ होती है। मेरा दिल करता है 8-10 दिन लेके ना मेंसुरेशन करा दूं, कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के पटवारी के पेपर के लिए। बट पॉइंट इज कि यार मेंसुरेशन तो चलो बाकी पेपर्स में भी तो काम की। एक ना सब इंस्पेक्टर में आया था, एवरेज में मीन मीडियन मोड आएगा, वो भी पढ़ा दूंगा। मतलब जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट होगा ना क्वांट को लेके, कि इस क्वांट में डीआई आ रही है। अब आपने कौन से सब इंस्पेक्टर में देखा था कि डीआई भी है, अरिथमेटिक भी है, रीजनिंग में डीआई भी डाली हुई है, उधर से अरिथमेटिक भी डाला हुआ है, तो क्वांट का वेटेज तो काफी ज्यादा हो गया ना। तो पटवारी में भी लिखा हुआ था मेंसुरेशन के अलावा भी बाकी चैप्टर्स भी आएंगे, ठीक है, तो सारा कुछ ही हो गया। तो मैं अलजेब्रा भी करवाऊंगा आपको, एक पेपर में आना लिखा हुआ था, तो जो मर्जी लिखेंगे क्वांट को लेके सब कराएंगे आपको, ठीक है, आपके स्टेट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको बेहतर बना देंगे। डन। तो ऑफ करते हैं आज, है ना, ऑफ करते हैं आज। कुछ भी होगा टेक्स्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इमरजेंसी हो तो मैसेज कर दिया करो, फालतू में मत किया करो बस। थैंक यू सो मच, ये आपका चैप्टर हो गया। परसों मिलेंगे हम सिंपल ट्रस्ट के साथ, बाकी मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा, कुछ चेंजेस होंगे तो जरूर। कल हमारी डाउट क्लास होगी, ठीक है बच्चों। बाय एवरीवन, बाय बाय।